Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in our next class. बेटा आज इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो थे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हमने लास्ट लेक्चर में जेनेटिक डिसऑर्डर्स कंप्लीट किए। आज के टॉपिक में हम कुछ न्यूमेरिकल्स या हम कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये न्यूमेरिकल्स या जो ये प्रॉब्लम्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, या हम कह सकते हैं नीट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स, हम पहले एक चार्ट देखेंगे जो एक्स लिंक्ड के साथ है। इससे हमने पढ़ा है एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। लेकिन इस चार्ट में हम देखेंगे कि अगर मैरिज फादर और मदर के बीच में होती है, अगर दो में से कोई भी पेरेंट एक्स लिंक्ड डिजीज्ड है या कोई भी पेरेंट एक्स लिंक्ड से कैरियर है, किस तरह उसके जीनोटाइप पे यानी कि किस तरह उसके बच्चों पे असर पड़ेगा। तो जो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट है, चूंकि बोर्ड बहुत छोटा है, मैं इतना ज्यादा पूरा टेबल नहीं बना सकता हूं, इसलिए मैं ये सारे वन बाय वन लूंगा। सबसे पहला केस फर्स्ट, हम पहला केस लेंगे। अगर हमारे पास फादर है लेकिन ये फादर नॉर्मल है, यानी कि एक्स वाई फादर नॉर्मल है, और जो मदर है मदर डिजीज्ड है, यानी कि मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव कंडीशन में, यहां जो मैंने ये मार्क किया इट मींस ये डिजीज्ड है। अब ध्यान से देखिए, फादर जो है ये नॉर्मल है, आप देख सकते हैं फादर में एक ही एक्स है, उस एक्स पे कोई भी रिसेसिव कंडीशन नहीं है। लेकिन जो मदर है यहां दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव कंडीशन है। अब देखिए ये जो चार्ट हम ले रहे हैं ये सिर्फ हम एक्स लिंक्ड ले रहे हैं। आप देखिए बोर्ड की ओर सिर्फ एक्स लिंक्ड है, हम यहां पे क्रोमोसोमल नहीं ले रहे हैं, यहां पे कोई और डिसऑर्डर नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ एक्स लिंक्ड ले रहे हैं। तो अगर फादर नॉर्मल है, मदर डिजीज्ड है। क्यों मदर डिजीज्ड है? मैंने लास्ट लेक्चर में बोला कि मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम इस वक्त म्यूटेंट है, यानी कि उस पर रिसेसिव कंडीशन है। तो जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव कंडीशन है, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, तो ये डिजीज है। अब जरा देखिए, यहां पे गैमीटोजेनेसिस होगी, यहां पे भी गैमीटोजेनेसिस होगी। फादर हमें देगा एक्स और वाई, मदर हमें देगी एक्स और एक्स। ठीक है मेरे बेटा, बहुत इजी है, पढ़ा है हमने। अब ये एक्स और ये एक्स जब फ्यूज होंगे तो हमें मिलेगा एक्स डैश दिस। ये एक्स और ये एक्स जब फ्यूज होंगे तो अगेन एक्स डैश एक्स। अब y और x जब फ्यूज होगा x और y मिलेगा बेटा। उसके बाद ये y और ये x हमें मिलेगा x और y। अब देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, यहां पे जो ये कंडीशन है आप ध्यान से चेक कीजिए, ये दोनों जो है ये डॉटर्स है। जब दो एक्स क्रोमोसोम होंगे, वो लड़की होती है, फीमेल होती है, और ये जो है ये मेल है। ठीक है बेटा, सो डॉटर्स मेल्स यानी कि बॉयज। अब जरा देखिए, यहां पे दो एक्स क्रोमोसोम, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे देखिए आप, यहां दो एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स पे रिसेसिव कंडीशन, दूसरा एक्स नॉर्मल। यहां पे भी दो एक्स क्रोमोसोम, एक रिसेसिव कंडीशन, दूसरा है नॉर्मल। तो ये जो डॉटर्स है, जो गर्ल्स है, ये दोनों गर्ल्स नॉर्मल होंगी। क्यों होंगी नॉर्मल? क्योंकि रिसेसिव कंडीशन, यहां पे ले रहे हैं रिसेसिव। जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगा तब जाके डिजीज हो सकती है। पढ़ा है लास्ट के लेक्चर में, यहां दो एक्स में से एक एक्स नॉर्मल है और एक एक्स रिसेसिव कंडीशन, यहां भी दो एक्स में से एक एक्स रिसेसिव कंडीशन, दूसरा नॉर्मल है। तो ये होंगे कैरियर्स, ये होंगे कैरियर्स। लेकिन यहां देखिए, यहां पे सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो उस एक्स जो है वो रिसेसिव कंडीशन में, यहां भी एक ही एक्स क्रोमोसोम, वो एक्स रिसेसिव कंडीशन में। तो मेल्स में जब एक ही एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव कंडीशन होगा, वो क्या होंगे बेटा? वो होंगे डिजीज्ड। तो आप ध्यान से देखिए, डॉटर्स है नॉर्मल बट कैरियर्स, नॉर्मल बट कैरियर्स, और मेल्स क्या है? वो है डिजीज्ड। तो केस फर्स्ट हमने लिया, जब फादर होगा नॉर्मल, मदर होगी डिजीज्ड, सारे लड़के क्या हो सकते हैं उस वक्त? डिजीज्ड, और सारी डॉटर्स क्या होंगे? नॉर्मल बट कैरियर। कैरियर क्यों कहेंगे हम? क्योंकि उनके पास एक एक्स जो है वो रिसेसिव कंडीशन है। देखिए यहां पे कितने एक्स है टोटल?
यहां पे टोटल 2x है और 2 में से जो एक है वो रिसेसिव कंडीशन को 1/2, दैट मींस 2 में से ये 50% जो है रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम है, तो ये कभी भी किसी जनरेशन को पास कर सकते हैं। इसलिए हमने इनको कहा नॉर्मल बट कैरियर। यहां जो मेल्स है ये डिजीज है क्योंकि यहां कोई केस कैरियर नहीं है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट में हम कभी भी नहीं कह सकते कि जो मेल्स है वो होगा कैरियर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मेल्स होते हैं उनमें एक ही एक्स होता है और वो एक्स क्या है इस वक्त रिसेसिव कंडीशन। सो केस फर्स्ट, व्हेन अ नॉर्मल फादर मैरीज विद अ डिजीज्ड मदर, व्हाट विल हैपन? ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल बट कैरियर, ऑल सन्स आर डिजीज्ड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑल डॉटर्स आर कैरियर बट नॉर्मल, ऑल सन्स आर डिजीज्ड। तो 100% जो डॉटर्स है वो क्या है? कैरियर, और 100% जो सन्स है वो क्या है? डिजीज्ड। ये था हमारा केस फर्स्ट। अब हम लेंगे दूसरा केस, केस सेकंड। तो दूसरे केस में हम क्या करेंगे? यहां हम लेंगे फादर डिजीज्ड, फादर हम लेंगे डिजीज्ड और जो मदर है वो लेंगे नॉर्मल। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको पूरा रब करके फिर लिखूंगा इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। यहां जो फादर है वो डिजीज है और मदर क्या है? मदर है नॉर्मल। अब जरा देखेंगे क्रॉस कैसे होगा। देखो बेटा, यहां पे जब गैमीटोजेनेसिस होगी, गैमीटोजेनेसिस के टाइम जो फादर है वो डिजीज्ड है, इसलिए फादर हमें देगा 2 गैमीट्स, एक एक्स और दूसरा वाई, और वो एक्स जो है वो डिजीज्ड है, रिसेसिव कंडीशन में है, और जो मदर है वो हमें देगी 2 एक्स क्रोमोसोम। ये देखिए बेटा, ठीक है। हमने लिया दूसरा केस, इस वक्त फादर डिजीज्ड है और जो मदर है वो है नॉर्मल इन कंडीशन, तो उससे क्या होगा? यहां जो एक्स है वो आ गया, ये रिसेसिव कंडीशन में है, और ये 2 एक्स क्या है? नॉर्मल। जरा कंबाइन कीजिए, इनको फ्यूज कीजिए। देखिए, ये एक्स और ये एक्स, ये एक्स और ये एक्स, ठीक है बेटा। अब ये y और ये x, ये y और ये x। ध्यान से देखिए, यहां फादर डिजीज्ड है, फादर के पास एक एक्स क्रोमोसोम जो रिसेसिव कंडीशन में है, जब वो मदर के 2 एक्स के साथ फ्यूज होगा तो डॉटर्स बनते हैं, लेकिन ये जो डॉटर्स है ये क्या है? पहले केस की तरह नॉर्मल बट कैरियर, नॉर्मल बट कैरियर मीन्स यहां दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है वो जो है एक रिसेसिव कंडीशन दूसरा नॉर्मल, एक रिसेसिव कंडीशन दूसरा नॉर्मल। तो यहां पे 50% ऑफ एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है और 50% ऑफ एक्स क्रोमोसोम किस कंडीशन में है? रिसेसिव कंडीशन में है। इसलिए जो ये डॉटर्स है, इसलिए जो ये गर्ल्स है, ये होंगे नॉर्मल, लेकिन इनमें ये है, इनमें एक रिसेसिव अलील है, इनमें एक रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम है जो एक कभी भी जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको कहा है नॉर्मल बट कैरियर। लेकिन आप जरा यहां देखिए, ये जो बेटे हैं, मेल्स है, ये नॉर्मल है, मेल्स आर नॉर्मल। क्यों नॉर्मल है? रीजन क्या है नॉर्मल का? क्योंकि जो फादर है उसने अपना वाई क्रोमोसोम दिया और वाई पे तो कोई डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। मदर के जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल कंडीशन है, इसलिए जो मेल्स है वो है नॉर्मल। और इस क्रॉस से हमें यह पता चला, जब भी फादर डिजीज होगा, फादर अपना एक्स हमेशा बेटियों को देता है, तो जब भी फादर के एक्स पर रिसेसिव कंडीशन होगा, बेटियों में असर होगा, बेटियों में वो एक्सप्रेस होगा, और जब मदर नॉर्मल एक्स होगी तो वो बेटे में एक्सप्रेस होगा। यहां मदर नॉर्मल है क्योंकि मां हमेशा अपना एक्स किसे देती है? बेटे को, इससे जो यहां पे मेल्स है वो क्या है? नॉर्मल। तो केस सेकंड में हमने क्या देखा? जो फादर होता है वो डिजीज्ड है, फादर डिजीज्ड है, मदर है नॉर्मल। जब फादर डिजीज्ड है, मदर है नॉर्मल, हमें क्या मिलेंगे? हमें 4 ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, जिसमें 2 डॉटर्स है, जिसमें 2 मेल्स है। जो डॉटर्स है वो 100% नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, उनमें कोई भी डिजीज नहीं है। और जो मेल्स है वो 100% नॉर्मल है, मेल्स में कोई डिजीज नहीं है, मेल्स नॉर्मल है, प्योर नॉर्मल है, क्योंकि मेल्स में कोई कैरियर नहीं रहता है। सो दैट वाज द केस सेकंड, जहां पे हमने क्या लिया? जो फादर है वो डिजीज्ड है और जो मदर है वो है नॉर्मल, और जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए 100% नॉर्मल बट कैरियर डॉटर्स, बट 100% नॉर्मल मेल्स। अब हम केस थर्ड लेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। अब हम केस थर्ड लेंगे। केस थर्ड हम क्या लेंगे बेटा? ये देखिए केस थर्ड,
फादर डिजीज है, मदर भी डिजीज्ड। रियल केस होता है। हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि फादर डिजीज्ड होगा और मदर भी डिजीज्ड, क्योंकि नॉर्मली जब मैरिज होती है फादर और मदर के बीच में, इन दो में से एक पेरेंट डिजीज हो सकता है। ये रियल चांस है कि दोनों पेरेंट्स है वो डिजीज्ड होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा इट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही रियल चांस है। तो अब हमने क्या क्रॉस लिया, यहां हमने लिया एक फादर जो डिजीज्ड है, उसकी जो मैरिज है किसके साथ हुई है, मदर के साथ, जो भी डिजीज्ड है। तो इससे क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये x और ये y, यहां पे ये x और ये x, ये जो ऊपर मैंने यहां पे लाइन रखी है, इट मींस ये डिजीज्ड है, रिसेसिव कंडीशन में। जरा क्रॉस कीजिए, x और x, x और x, ध्यान से देखिए, देन दिस वन x और x, अब ये y, x y, ये y, x y। ध्यान से देखिए, ये जो डॉटर्स है, ये डॉटर्स है, आप देख सकते हैं जो डॉटर्स है उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव कंडीशन है, और जो यहां पे मेल्स है इनके एक्स पे क्या है, इनके एक्स पे रिसेसिव कंडीशन है। सो डॉटर्स क्या होंगे बेटा, शाबाश बोलिए, डॉटर्स डिजीज्ड होंगे, क्योंकि दोनों एक्स रिसेसिव कंडीशन में है। दोनों एक्स किस कंडीशन में है, रिसेसिव कंडीशन में। सो यहां पे जो डॉटर्स है वो डिजीज्ड होंगे, और जो मेल्स है वो भी क्या होंगे, डिजीज्ड, क्योंकि उनके पेरेंट्स क्या है, डिजीज्ड। सो जब फादर डिजीज्ड होगा, मदर भी होगी डिजीज्ड। फादर की मैरिज मदर के साथ होती है, फादर है डिजीज, फादर के पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन, मदर के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम इन रिसेसिव कंडीशन। जब मैरिज होगी किस किस के बीच में, फादर और मदर के बीच में, फादर ने अपना रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम बेटियों को पास ऑन किया, मदर ने भी अपना एक एक्स बेटियों को दे दिया, तो सारे डॉटर्स, सारी बेटियां क्या है, डिजीज इन कंडीशन। लेकिन फादर का वाई जब फ्यूज होता है मदर के एक एक्स के साथ, तो क्या बनते हैं, यहां पे मेल्स बनते हैं। जो मेल्स है उनमें एक एक्स जो है वो रिसेसिव कंडीशन है, सो वो डिजीज होंगे, क्योंकि मेल्स में कोई कैरियर नहीं है। यहां मेल्स डिजीज, यहां डॉटर्स डिजीज, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स डिजीज। सो केस थर्ड में हमने क्या देखा कि सारे बच्चे जो प्रोड्यूस हो गए, सारे ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस हो गए, उसमें क्या है, वो सारे क्या है, डिजीज। फादर भी डिजीज है, मदर भी डिजीज है, तो सारे बच्चे क्या प्रोड्यूस हो गए, डिजीज। सो जब भी कोई क्रॉस होगा, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जिसमें फादर डिजीज होगा, मदर भी डिजीज होगी, हमें एक क्लियर याद रखना है, उसमें 100% ऑफस्प्रिंग्स क्या होंगे, डिजीज। ये जो मैं आपको ट्रिक दिखा रहा हूं, ये उस वक्त के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आपको कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा, या जब आपका नीट में कोई क्वेश्चन आ जाएगा जहां पे आपके पास टाइम बहुत कम होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वहां पे आपको ये याद रखना है कि जब बोथ पेरेंट्स आर डिजीज, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर डिजीज। व्हेन फादर इज डिजीज, मदर इज नॉर्मल, ऑल सन्स आर नॉर्मल, ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल बट कैरियर। व्हेन फादर इज normal, mother is diseased, all daughters are normal but carrier, but all sons are diseased। तो ये जो हमने क्रॉस हम दिखाते हैं, ये एक्सपेरिमेंटिकली मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और किस तरह आप सॉल्व करोगे। अब हम केस फोर्थ लेंगे, और केस फोर्थ में हम क्या लेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, फादर जो है वो नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है, केस फोर्थ है, और जो मदर है वो कैरियर है, मदर क्या है, कैरियर। तो अब मैरिज होती है पेरेंट्स में, जिसमें फादर जो है वो नॉर्मल होगा, तो फादर अगर नॉर्मल है, मदर डिजीज कैरियर। देखिए मदर नॉर्मल है बट कैरियर, नॉर्मल बट कैरियर, ध्यान से देखिए, नॉर्मल बट कैरियर। यहां एक ही एक्स है फादर के पास, वो एक्स नॉर्मल है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे दो एक्स क्रोमोसोम है, और इन दो एक्स में से एक एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव कंडीशन में और एक एक्स नॉर्मल है, इसलिए मदर नॉर्मल बट कैरियर है। अब जरा गेमीट्स की बात करेंगे, यहां पे एक्स, यहां पे वाई, यहां पे क्या मिलेगा, एक्स एंड एक्स। ठीक है बेटा, अब जरा क्रॉस कीजिए, एक्स एंड एक्स, एक्स एंड एक्स।
ये देखिए एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। अब जरा बेटा ध्यान से देखिए, यहां पे ये एक्स और ये एक्स डैश, यानी कि ये रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल एक्स के साथ मिलता है। ये जो लड़की है ये नॉर्मल, लेकिन क्या होगी बेटा, कैरियर, क्योंकि दो एक्स में से एक एक्स रिसेसिव कंडीशन में है और दूसरा एक्स क्या है, नॉर्मल। ये वाला जो है ये क्या है, प्योर नॉर्मल, यहां कोई कैरियर नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। जरा इसको देखिए, ये जो है ये डिजीज है, ये वाला सन जो क्या है, डिजीज। क्यों, एक ही एक्स क्रोमोसोम और उस एक्स पर रिसेसिव कंडीशन, लेकिन ये वाला जो है ये क्या है, नॉर्मल। तो अब ध्यान से देखिए, फादर नॉर्मल है, मदर कैरियर है, फादर नॉर्मल, मदर नॉर्मल बट कैरियर। जब इनके बीच में मैरिज होती है तो देखिए 4 ऑफस्प्रिंग्स मिले, तो उसमें क्या है, अब पहले हम देखेंगे, डॉटर्स 2 है, बेटियां 2 है, उसमें एक बेटी जो है वो क्या है, नॉर्मल बट कैरियर। तो हम लिख सकते हैं 50% डॉटर्स आर नॉर्मल बट कैरियर एंड 50% डॉटर्स आर नॉर्मल। 50% डॉटर्स नॉर्मल एंड 50% डॉटर्स क्या आर नॉर्मल बट कैरियर। हम लिखेंगे सी फॉर कैरियर। यहां देखिए 2 लड़के हैं, 2 लड़कों में से एक लड़का क्या है, 50% डिजीज, डी फॉर डिजीज एंड 50% नॉर्मल। ठीक है बेटा, तो 4 ऑफस्प्रिंग्स, 2 बेटियां 2 बेटे, जो 2 बेटियां हैं उनमें एक बेटी नॉर्मल है बट कैरियर और दूसरी बेटी प्योर नॉर्मल है। फिर 2 बेटे हैं, उनमें एक बेटा डिजीज, दूसरा बेटा नॉर्मल, तो जो बेटा डिजीज है 50%, जो बेटा नॉर्मल है 50%। तो 4 ऑफस्प्रिंग में से 2 गर्ल्स जो है उनमें एक लड़की नॉर्मल, दूसरी कैरियर है। 2 लड़कों में से एक लड़का डिजीज्ड, एक लड़का नॉर्मल। तो हम ये कहेंगे जब फादर नॉर्मल होगा, मदर कैरियर होगी, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, 50% सन्स आर डिजीज्ड, 50% sons are normal, 50% daughters are carrier and 50% daughters are normal। तो इस तरीके से ये हमें मिलेंगे ये क्रॉस। याद रखिए, जब भी आपको क्वेश्चन होगा, जिस क्वेश्चन में दिया गया होगा कि व्हेन अ नॉर्मल फादर मैरीज विद अ कैरियर वुमन, व्हेन अ नॉर्मल फादर मैरीज विद अ कैरियर वुमन, तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। अगर आप ये चार्ट अच्छे से मेमोराइज करोगे, लर्न करोगे, आपको उस वक्त क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, क्योंकि आपको पता होगा जब फादर नॉर्मल है, मदर क्या है, शाबाश, मदर है कैरियर, तो व्हाट विल हैपन, हमें 4 ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे जिसमें 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। 2 बेटियों में से एक बेटी जो है वो कैरियर और दूसरी बेटी नॉर्मल, वो 1:1 रेशो देखिए, ये लड़की है कैरियर, ये लड़की है नॉर्मल, तो दैट मींस 50% डॉटर्स आर कैरियर, 50% डॉटर्स आर नॉर्मल। तो बेटा देखिए, बेटे 2 है, उसमें एक डिजीज है, एक है नॉर्मल, तो 50% आर डिजीज, 50% आर नॉर्मल। सो ये था केस 4। अब हम लास्ट केस लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि जो फादर है वो डिजीज है। ध्यान से देखिए, अब लास्ट केस हम ले रहे हैं, फादर जो है वो डिजीज है और मदर जो है वो क्या है, कैरियर। तो ध्यान से देखिए अब क्या होगा। अब जो आखिरी क्रॉस हमने लिया, आखिरी दिखाते हैं हम आपको एक चार्ट, कि जो फादर है वो डिजीज है और जो मदर है वो क्या है, नॉर्मल बट कैरियर। तो क्या होगा, फादर एक्स एंड वाई, मदर एक्स एंड एक्स। आप जरा देखिए, क्रॉस कीजिए, ये एक्स इन रिसेसिव कंडीशन, ये एक्स इन रिसेसिव कंडीशन। बाप ने दिया अपना एक्स, मां ने दिया एक्स, तो मिले यहां पे एक्स डैश एक्स, ये क्या है, शाबाश, दोनों एक्स पे रिसेसिव कंडीशन है, तो ये क्या होगी, डिजीज्ड। यहां पे दोनों एक्स के पास रिसेसिव कंडीशन है, यानी कि जो रिसेसिवनेस है वो होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों एक्स पर रिसेसिव है, तो इट मींस ये डिजीज होगी। अब जरा ये एक्स और ये एक्स, एक्स एंड एक्स, ये क्या है, कैरियर, नॉर्मल होगी, नो डिजीज, लेकिन कैरियर है। वाई कैरियर, एक एक्स है रिसेसिव कंडीशन,
दूसरा एक्स है नॉर्मल। तो ये कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में ये एक्स रिसेसिव अलील पास ऑन कर सकती है। एक्स डैश वाई, देखिए ये एक्स कहां से आया, मां से आया, वाई कहां से आया, बाप से आया। बाप हमेशा अपना वाई पास ऑन करेगा बेटे को, तो बाप ने दिया बेटे को वाई, लेकिन मां ने क्या दिया, एक्स, और वो एक्स क्या है, रिसेसिव कंडीशन। सो ये क्या है, डिजीज्ड, ठीक है। उसके बाद ये वाई और ये एक्स, एक्स एंड वाई, ये क्या है, नॉर्मल। तो दिस सन इज नॉर्मल। अब जरा ध्यान से देखिए, अगेन हमें 4 ऑफस्प्रिंग्स बने। 4 ऑफस्प्रिंग में जो एक लड़की है वो क्या है, डिजीज्ड। तो हम ये कह सकते हैं 50%, यानी कि 2 डॉटर्स में से एक, 2 का हाफ, 2 डॉटर्स है, 2 का हाफ, एक लड़की जो वो डिजीज्ड है। 50% आर डिजीज्ड एंड 50% आर कैरियर। यहां देखिए सन्स में 50% आर डिजीज्ड, 50% आर नॉर्मल। सो 4 ऑफस्प्रिंग्स, 4 ऑफस्प्रिंग में जो बेटियां हैं वो 2 है, जो बेटे हैं वो 2 है। जो 2 बेटियां उसमें एक बेटी डिजीज है और एक बेटी कैरियर है। 2 लड़कों में से एक लड़का जो है वो डिजीज्ड, एक लड़का क्या है, नॉर्मल। सो व्हेन फादर इज डिजीज्ड, मदर इज कैरियर, 4 ऑफस्प्रिंग विल बी प्रोड्यूस्ड इन विच 50% sons are diseased, 50% sons are normal, 50% daughters are diseased, 50% daughters are carrier। इस तरीके से हमने 5, आपको मैंने 5 क्रॉस दिखाए, जिसमें क्या होता है कि एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव अलील है या एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव क्रोमोसोम है, ये किस तरीके से पास ऑन होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। केस फर्स्ट मैं रिकॉल करना चाहता हूं, मैंने केस फर्स्ट में लिया जब फादर नॉर्मल होगा, मदर डिजीज्ड होगी। उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि जो सारी मेल्स है वो डिजीज्ड है और सारी बेटियां जो क्या है, नॉर्मल बट कैरियर। इस तरीके से केस सेकंड में हमने क्या देखा, फादर था डिजीज, मदर थी नॉर्मल, तो हमने क्या देखा, सारे डॉटर्स कैरियर है लेकिन जो सारे सन्स है वो नॉर्मल है। थर्ड केस में हमने देखा फादर डिजीज, मदर भी डिजीज, लेकिन हमने देखा सारे ऑफस्प्रिंग्स डिजीज है। उसके बाद केस 4, हमने केस 4 में क्या लिया कि जो फादर है वो नॉर्मल है लेकिन जो मदर है वो कैरियर है। और उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि 50% मेल्स आर डिजीज और 50% मेल्स आर नॉर्मल और 50% फीमेल्स आर कैरियर्स, 50% फीमेल्स आर डिजीज। नाउ लास्ट केस में हमने देखा फादर डिजीज, मदर कैरियर, 50% daughters are disease, 50% daughters are carrier, 50% sons are disease, 50% sons are normal। इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा एक्स लिंक्ड के रिलेटेड, यू कैन सॉल्व इट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने रिजल्ट्स निकालोगे। ये तो हमने बनाया था चार्ट, जब आपको नोट मिलेगा व्हाट्सएप पे, उस नोट में ये मैंने चार्ट के टैबुलाइट फॉर्म में बना दिया। यहां चूंकि बोर्ड छोटा था इसलिए मुझे 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करना पड़ा। अब जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे कुछ एग्जांपल्स। अब हम एग्जांपल्स लेंगे, सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जितने भी हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स अभी तक पढ़े हैं, किस तरीके से ये जेनेटिक डिसऑर्डर पास ऑन होता है, तो उस पर कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे वो क्वेश्चंस हम देखेंगे। देखिए बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन है, a child is suffering from PKU but both parents are normal, determine the genotype of all 3 of them। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल है कि एक लड़का जो है उसको PKU है। तो यहां पे हमें क्या दिया गया है कि जो चाइल्ड है उसको PKU है लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो क्या है, नॉर्मल। तो हमें देखना है 3 का जीनोटाइप, क्योंकि यहां पे 3 मीन्स 2 पेरेंट्स और एक बच्चा, तो उनका जीनोटाइप क्या होगा। तो देखिए बेटा, ये बहुत इजी है, सॉल्यूशन करेंगे हम कैसे। पहले हमें देखना है कि PKU कौन सी डिजीज है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आपको डिजीज के बारे में नहीं पता है, आपका क्वेश्चन 70% जो है गलत है, या मेरे हिसाब से पूरा गलत ही हो जाएगा। तो PKU जो है ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। तो ये बीमारी सिर्फ तब होगी जब रिसेसिव कंडीशन होगा होमोजाइगस, यानी कि यहां पे एक्स लिंक्ड नहीं है, यहां पे क्या है बेटा,
ऑटोजोम्स है। तो जब ऑटोजोम पे रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में होगा जीन, तब जाके ये डिजीज होगी। सपोज मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये है मेरे पास कैपिटल ए कैपिटल ए, तो कैपिटल ए क्या है बेटा, नॉर्मल है। फिर उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी क्या है, नॉर्मल। क्यों? क्योंकि उसका एक अलील क्या है, डोमिनेंट कंडीशन में है। डिजीज होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों अलील्स किस कंडीशन में होने चाहिए, होमोजाइगस कंडीशन। तो ये डिजीज है। तो कैपिटल ए यानी कि जब डोमिनेंट होमोजाइगस होगा नॉर्मल, जब एक डोमिनेंट अलील होगा दूसरा रिसेसिव अलील होगा यानी कि हेटेरोजाइगस, वो भी नॉर्मल है। लेकिन डिजीज होने के लिए कंडीशन यह है कि दोनों अलील्स होने चाहिए होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। तो पीकेयू जो डिजीज है यह सिर्फ तब मुमकिन है जब कंडीशन क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव। तो दिया क्या गया है कि जो चाइल्ड है उसको पीकेयू है। अंडरस्टैंड कीजिए, चाइल्ड को पीकेयू है। तो मैं यहां पे लिखता हूं सपोज स्मॉल ए, ये मेरे पास दिया गया है। मुझे नहीं पता पेरेंट का जीनोटाइप, सो मैं डायरेक्टली पेरेंट नहीं लिख सकता। मुझे क्या दिया गया, मुझे क्वेश्चन में से आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, स्मॉल ए। सो ये है चाइल्ड जो है पीकेयू। और पीकेयू कब होगा चाइल्ड को, जब दोनों अलील्स क्या होंगे, किस कंडीशन में, डिजीज्ड यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। अब देखिए, ये है फादर और ये है मदर, ठीक है बेटा, फादर और क्या है, मदर। अब हमें देखना है कि फादर का जीनोटाइप और हमें देखना है मदर का जीनोटाइप। अब कंडीशन देखिए, डिजीज होने के लिए जरूरी है कि मदर के पास एक अलील ये होना चाहिए रिसेसिव, और फादर के पास भी एक होना चाहिए। क्योंकि जब फादर का एक रिसेसिव अलील और मदर का एक रिसेसिव अलील जब मिलेंगे तब जाके चाइल्ड में होगा होमोजाइगस कंडीशन। सो होमोजाइगस होने के लिए जरूरी, यानी कि अगर आप चाहते हो कि बच्चे में होमोजाइगस कंडीशन हो, अगर आप चाहते हो कि बच्चा जो चाइल्ड है उसको पीकेयू हो, तो यहां पे दोनों अलील्स क्या होने चाहिए, होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन तब पॉसिबल है जब दोनों पेरेंट एक रिसेसिव अलील पास करेंगे। तो मदर के पास भी एक स्मॉल ए होना चाहिए, फादर के पास भी एक स्मॉल ए होना चाहिए। तो जब तब जाके ये स्मॉल ए मिलेंगे और स्मॉल ए होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन आ जाएगा। अब अगर देखिए, अगर मैं यहां पे लिखूंगा स्मॉल ए, अगर मैंने यहां पे क्या लिखा, स्मॉल ए, मीन जो फादर है इसके दोनों अलील्स होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, तो फादर डिजीज है। लेकिन यहां पे क्या लिखा गया है, बट बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, यानी कि दोनों पेरेंट्स क्या है, नॉर्मल कंडीशन में है। तो न मदर डिजीज है न फादर डिजीज है, इसलिए हम यहां पे स्मॉल ए नहीं लिख सकते हैं। तो आप जरा ये कंडीशन देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये नॉर्मल है बट हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये भी नॉर्मल है बट हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो देखिए यहां पे हमें क्या मिलेंगे, दो अलील्स कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां भी क्या मिलेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब जरा ध्यान से देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये भी नॉर्मल है होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, ये भी नॉर्मल है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, ये भी नॉर्मल है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। खाली इसको डिजीज है, क्यों, क्योंकि यहां पे दोनों अलील्स किस कंडीशन में है, दोनों अलील्स होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है। तो हमें क्या निकालना था, जीनोटाइप किसका, चाइल्ड का और पेरेंट्स का। चाइल्ड का स्मॉल है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, और फादर का क्या होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो हमारे पास आंसर क्या है, पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए, और जो चाइल्ड का है वो क्या है, स्मॉल ए। पेरेंट्स का है कैपिटल ए स्मॉल ए, और बच्चे का क्या है, स्मॉल ए। ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि जब बच्चे को होगा पीकेयू लेकिन पेरेंट्स क्या है, नॉर्मल, तो जीनोटाइप क्या होगा। इज इट क्लियर? सो हमारा पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देख सकते हैं।
अगर आप ऑलरेडी आपके पास जो मैंने नोट्स में भेजूंगा उस पर ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे, सो दैट यू कैन कॉपी इट एट योर होम। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, सॉल्व कैसे किए जाएंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2। एक लेडी जो है, a lady carrier for sickle cell anemia, SCA, marries a homozygous dominant normal man। ध्यान से मेरा बच्चा, एक लेडी जो है, एक वुमेन जो है, वो है कैरियर, ए लेडी कैरियर। ध्यान से, वही से कहा कैरियर किस चीज के लिए? फॉर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के लिए एक लेडी जो है वो है कैरियर, और शादी किसके साथ हो रही है उसकी? एक होमोजाइगस लेकिन डोमिनेंट नॉर्मल मैन के साथ। यानी कि यहां पे जो फादर है वो नॉर्मल है, होमोजाइगस डोमिनेंट नॉर्मल मैन है, लेकिन लेडी जो क्या है? कैरियर है। किस चीज के लिए? सिकल सेल एनीमिया के लिए। तो हमें क्या निकालना है? What are the chances? What are the chances of this disease? What are the chances of this disease? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। इन देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि कितने चांसेस है ऑफस्प्रिंग, कितने चांसेस है कि ये बीमारी उनके बच्चों में हो। Mother is carrier, father is homozygous dominant. What would be the percentage or the chance of having this disease in their offspring? यानी कि इस कपल के बच्चों में ये बीमारी के कितने परसेंट चांसेस है। तो हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? ध्यान से देखिए, पहले हमें देखना है डिजीज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है यह है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। यानी कि ये जो डिजीज है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। तो यहां पे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे यहां भी है। कैपिटल ए यह है नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए यह है नॉर्मल, स्मॉल ए ये क्या है? डिजीज्ड। तो जब डोमिनेंट कंडीशन होगा तो नॉर्मल, जब हेटेरोजाइगस डोमिनेंस यानी कि एक एलील डोमिनेंट है और एक एलील रिसेसिव है तब भी नॉर्मल, क्योंकि डिजीज के लिए कंडीशन हमने पहले ही पढ़ा है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हमने तो पहले ही पढ़ा है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के लिए कंडीशन है कि दोनों एलील्स पे, यानी कि दोनों एलील्स रिसेसिव कंडीशन में होने चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। यहां जो एलील है ये डोमिनेंट कंडीशन है, यहां पे दो में से एक डोमिनेंट है, सो ये दोनों जो ये नॉर्मल है, तो ये दो नॉर्मल है। और डिजीज के लिए जरूरी है कि वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए स्मॉल ए कंडीशन। तो अब जरा हम लेंगे पेरेंट्स। अब हमें दिया गया क्या है? ये है फादर और ये क्या है? मदर। वही से कहा गया है मदर इज अ लेडी कैरियर, तो दैट मीन्स कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना? एक एलील डोमिनेंट कंडीशन है और एक एलील रिसेसिव कंडीशन है, ये तो बन गया कैरियर। लेकिन फादर वहां पे कहा है होमोजाइगस डोमिनेंट नॉर्मल, कैपिटल ए डोमिनेंट नॉर्मल, यानी कि फादर नॉर्मल है लेकिन हेटेरोजाइगस नहीं, होमोजाइगस। अगर वो कहता वहां से फादर हेटेरोजाइगस है तो हम कैपिटल ए स्मॉल ए लिख सकते हैं, लेकिन उसने वही से क्वेश्चन में लिखा है कि फादर जो है वो है होमोजाइगस डोमिनेंट, तो ये कंडीशन है। अब ध्यान से देखिए यहां पे क्या होगा? कैपिटल ए, ठीक है। यहां मदर क्या देगी? कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। ये गमीट्स है तो क्रॉस कीजिए, कैपिटल ए, ये बन गया होमोजाइगस डोमिनेंट। ये क्या मिला? कैपिटल ए स्मॉल ए। हेटेरोजाइगस यानी कि नॉर्मल बट कैरियर, कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां पे कैपिटल ए है
तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट नॉर्मल है, लेकिन ध्यान से देखिए कैपिटल ए स्मॉल। देखिए ये जो है यहां पे ये नॉर्मल है बट डोमिनेंट, ये भी नॉर्मल है बट हेटेरोजाइगस, ये भी नॉर्मल है बट डोमिनेंट, ये भी नॉर्मल है बट हेटेरोजाइगस। तो यहां जितने भी ऑप्शन, यहां डोंट से बॉयज और गर्ल्स, क्योंकि हमारे पास यहां जो डिजीज है वो है ऑटोजोमल। हम एक्स लिंक्ड की बात नहीं कर रहे, हम ऑटोजोम्स की बात करें। तो जब एक लेडी यानी कि जब मदर क्या होगी कैरियर, फादर क्या होगा नॉर्मल, तो कितने परसेंट, कितने चांसेस है उसके बच्चों में ये डिजीज हो, तो वहां पे क्या है 0% चांस। आंसर क्या जाएगा 0। क्यों? उसके सारे बच्चे क्या है नॉर्मल। तो कोई भी बच्चा क्या होगा, कोई भी बच्चा डिजीज नहीं होगा। तो आंसर में क्या लिखोगे आप, नन विल बी डिजीज, नन ऑफ देम आर डिजीज, यानी कोई भी जो बच्चा है वो डिजीज नहीं है। क्यों नहीं है डिजीज? क्योंकि मदर के पास एक ही कैरियर है, एक ही रिसेसिव अलील है, लेकिन फादर जो है वो है होमोजाइगस डोमिनेंट। इज इट क्लियर? हाँ, अगर यहां पे ये ऐसे क्रॉस होता, अगर यहां पे फादर भी क्या होता हेटेरोजाइगस कैरियर और मदर भी क्या थी हेटेरोजाइगस कैरियर, तो चांसेस थे यहां पे 25% के डिजीज होने के। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, लेडी कैरियर है सिकल सेल एनीमिया के लिए, लेकिन फादर क्या है डोमिनेंट। ये क्रॉस आप घर में अलग से कीजिए कि फादर क्या है, फादर है हेटेरोजाइगस, मदर भी है हेटेरोजाइगस, तो कितने परसेंट है चांसेस उसके बच्चे पर ये डिजीज होने के लिए। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फादर क्या है, वह है होमोजाइगस डोमिनेंट, लेकिन मदर है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि मदर कैरियर है। तो कोई भी ऑफस्प्रिंग उसमें डिजीज नहीं होगा, क्योंकि डिजीज के लिए लाजमी है दोनों अलील क्या होने चाहिए होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। लेकिन यहां पे कोई भी ऐसा नहीं है जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा। इस तरह ये डिजीज पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको दो डिजीज दिखाए, दो न्यूमेरिकल्स दिखाए, किस पे, ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट डिसऑर्डर पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम देखेंगे कि किस तरह हंटिंगटन्स कोरिया होता है एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये दो न्यूमेरिकल्स हमने दिखाए किस पे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए मैन suffering from Huntington's chorea, Huntington's chorea. A man suffering from Huntington's chorea has a normal son. Determine genotypes of all three. Determine genotype of all three of them. 3 means यहां पे मैन, उसकी वाइफ और उसका बेटा, यानी कि हमें उसका क्या निकालना है जीनोटाइप। क्वेश्चन क्या है कि जो बाप है उसको है हंटिंगटन्स कोरिया, उसका बेटा नॉर्मल है, तो हमें देखना है कि किस तरीके से उनका जीनोटाइप होगा। तो सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। पहले हमें देखना है कि जो हंटिंगटन्स कोरिया HC हाइकोटिंग हंटिंगटन्स कोरिया ये कौन सा डिसऑर्डर है। तो हंटिंगटन्स कोरिया जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। तो ये डोमिनेंट डिसऑर्डर, इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चंस किए वो क्या थे, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ये अब हमने 3rd क्वेश्चन लिया है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। मेरे बच्चों इसके लिए जो हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स लास्ट में पढ़े उनको अच्छे से रट्टा करके उनको वो दे शुड टिप ऑन द टंग, तब जाके आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि डिजीज किस टाइप की है। तो यहां पे जो हंटिंगटन्स कोरिया है वो है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो ध्यान से देखिए
कैपिटल ए डोमिनेंट कंडीशन, तो ये डिजीज्ड है। कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी डिजीज्ड। लेकिन जो स्मॉल है वो है नॉर्मल। तो दैट मीन डिजीज होने के लिए या एक अलील डोमिनेंट अलील का होना जरूरी है, यानी कि डिजीज सिर्फ उसी में होगी जिसमें एक या दोनों अलील्स क्या होंगे, डोमिनेंट कंडीशन। लेकिन अगर दोनों अलील रिसेसिव कंडीशन में होंगी तो वो डिजीज नहीं है। ये इसका उल्टा है, जो हमने ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ा है उसका उल्टा है। वहां सिर्फ होमोजेक्स रिसेसिव कंडीशन वाला डिजीज है, यहां सिर्फ होमोजेक्स रिसेसिव अलील वाला क्या है, डिजीज। तो अब हमारे पास क्या है, फादर है और ये क्या है, मदर। हमें मदर का जीनोटाइप नहीं पता है, लेकिन फादर को क्या है, हंटिंगटन्स कोरिया। तो डेफिनेटली उसका एक अलील क्या होना चाहिए, डोमिनेंट कंडीशन में। मदर का नहीं पता है, लेकिन जो चाइल्ड है उसका सन, जो उसका बेटा है, सन जो है, उसका सन जो है उसको क्या है, वो नॉर्मल है। तो वो क्या होगा, ये देखिए, ये स्मॉल इसका सन है, और जो सन है वही से कहा जाता है हैज ए नॉर्मल सन। वो उसका जो जीनोटाइप होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना, मैं बात कर रहा हूं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था ऑटोसोमल रिसेसिव। वहां पे दोनों अलील जब रिसेसिव कंडीशन में होंगे तब जाके वो बनता है डिजीज। लेकिन यहां पे जब दोनों अलील्स होंगे रिसेसिव कंडीशन में तब जाके वो क्या होगा, नॉर्मल। तो ध्यान से देखिए, अगर दोनों अलील्स क्या है, रिसेसिव कंडीशन में, तो डेफिनेटली जो मदर है, आप ध्यान से देखिए, जो मदर है, मदर का जीनोटाइप है वो क्या होना चाहिए, वो नॉर्मल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और जो फादर है, मैन जो है, वो डिजीज है। क्योंकि देखिए, अगर हम फादर लेंगे डोमिनेंट कंडीशन, होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन, तो बेटे में तो बेटा नॉर्मल नहीं हो सकता है, सन नॉर्मल नहीं हो सकता है। क्योंकि सन के पास दो अलील्स हैं और दोनों अलील्स किस कंडीशन में, रिसेसिव कंडीशन में। मींस मदर भी देना चाहे रिसेसिव अलील और फादर को भी देना है रिसेसिव अलील। जब यहां फादर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो एक अलील जो रिसेसिव वो कहां से आ जाएगा। सो अगर हमें चाहिए कि सन में दोनों अलील्स रिसेसिव कंडीशन हो तो डेफिनेटली फादर क्या होना चाहिए, हेटेरोजाइगस डिजीज। ये देखिए, कैपिटल ए स्मॉल, ये फिर भी डिजीज है। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए क्या है, डोमिनेंट कंडीशन। कैपिटल ए क्या है, डोमिनेंट कंडीशन, तो एक फादर डिजीज है। एक ध्यान से देखिए मेरे बेटा, मैंने मदर को लिया स्मॉल ए स्मॉल। नाउ लिसन, जिसके बारे में यहां नहीं पता होगा उसे हमेशा खुद ही लीजिए नॉर्मल कंडीशन। जब कभी क्वेश्चन में आपको किसी के जीनोटाइप के बारे में नहीं दिया गया होगा, वो आप खुद अंडरस्टैंड कीजिए कि वो किस कंडीशन में होगा, नॉर्मल कंडीशन में। क्योंकि यहां पर सिर्फ बाप के बारे में कहा गया है और उसके बेटे के बारे में कहा गया है, लेकिन मां के बारे में नहीं कहा गया। इसलिए आपको खुद ध्यान में रखना कि उसकी मां क्या होनी चाहिए, नॉर्मल। और हमें लेना भी है मां को नॉर्मल, क्योंकि अगर हम मां को लेंगे किस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस डिजीज कंडीशन में, तो यहां पे पॉसिबिलिटी कम है। तो ध्यान से देखिए, हमने लिया मां को किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। तो अलील से मिलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए। मैं यहां पे दिखाता हूं, दो में से एक के लिए कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो आप देख सकते हो ये बन जाएगा। तो सन नॉर्मल और जो फादर है वो डिजीज है, वो पहले वहीं से कहा गया, और मदर जो है वो नॉर्मल है इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर ये है कि जो फादर है, क्वेश्चन में वही से कहा गया, फादर जो है उसको हंटिंगटन्स कोरिया है, इसलिए उसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल है। जो मदर है वो नॉर्मल है। हमने मदर को क्यों लिया नॉर्मल, क्योंकि इन क्वेश्चन नथिंग हैज बीन सेड अबाउट द मदर। मां के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हम मां को ऐसे भी ले सकते थे, डिजीज भी ले सकते थे। तो उस केस में भी हमें जो लड़का है नॉर्मल बनेगा, तो ये भी हम ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या, किस चीज को प्रेफरेंस दी, स्मॉल ए को, क्योंकि रूल कहता है कि जब क्वेश्चन में किसी के बारे में आपको नहीं बोला गया हो, जब क्वेश्चन में किसी के जीनोटाइप के बारे में नहीं बोला गया, तो हमेशा आप लीजिए नॉर्मल।
और सन का क्या है, सानी सुमाले सुमाले। दिस इज आवर आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें फादर को होता है हंटिंगटन कोरिया लेकिन बेटा नॉर्मल होता है। तो हमें क्या निकालना था, जीनोटाइप उसके तीनों, यानी कि फादर का भी, मदर का भी और उसके नॉर्मल बेटे का भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक कपल है, थोड़ा टाइम लगता है इरेज करने में बच्चों की क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इज एप्लीकेशन जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े हैं उसकी एप्लीकेशन वो कितना आपको समझ में आ गया है, क्योंकि नीट के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इन ए कपल, एक कपल दिया गया है, एक कपल है जिसमें बोथ पार्टनर्स और हेटेरोजाइगस किस चीज के लिए, फॉर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। एक मस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें मस्कुलर वीकनेस होती है। बोथ पार्टनर्स आर हेटेरोजाइगस फॉर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। देन फिर व्हाट इज द चांस, किस चीज का चांस, ऑफ दिस डिजीज, कौन सी डिजीज, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। यानी कि कपल है फादर एंड मदर जिसमें दोनों है हेटेरोजाइगस फॉर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। हमें क्या कहा जाता है कि व्हाट इज द चांस ऑफ दिस डिजीज इन देयर ऑफस्प्रिंग। तो क्या चांसेस है कि ये बीमारी किन में होगी, उनके बच्चों में। तो यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन है, MD मेरा नाम नहीं है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, यह है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो जो ये डिसऑर्डर है यह ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। ऑटोसोमल डोमिनेंट यानी कि यह डिजीज तब पॉसिबल है जब एक अलील क्या होगा, डोमिनेंट कंडीशन में। यानी पहले ही लिखा है कैपिटल ए डिजीज्ड, कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल। ये रूल आपको पहले ही पता होना चाहिए डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव कंडीशन के लिए। तो हमारे पास क्या है, कपल, एक है फादर, ठीक है, दूसरा क्या है, मदर। ओके, दोनों क्या है, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस नहीं, हेटेरोजाइगस फॉर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। सो हम ले सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल, वहीं से कहते हैं, मैंने खुद ने लिखा है, वहां क्वेश्चन में ही कहा बोथ पार्टनर्स आर हेटेरोजाइगस। तो यहां हेटेरोजाइगस किस चीज के लिए, फॉर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो यहां पे दो अलील्स, कैपिटल ए स्मॉल, तो ध्यान से देखिए, ये फ्यूज होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। देखो बेटा, ये डिजीज, क्योंकि दोनों अलील्स किस में है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, ये दोनों क्या होंगे, डिजीज्ड। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, खाली ये क्या होगा, नॉर्मल। तो अब टोटल ऑफस्प्रिंग कितने बने, 4 में से 3 क्या है, डिजीज। रेशो क्या है, 3:1, यानी कि 3 डिजीज है, एक क्या है, नॉर्मल। रिपीट कर रहा हूं, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। डोमिनेंट डिजीज मीन जब दोनों अलील या होंगे डोमिनेंट कंडीशन में, या 2 में से एक अलील होना चाहिए डोमिनेंट कंडीशन में, तब जाके ये डिजीज होगी। नॉर्मल होगा जब दोनों अलील्स क्या होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन कहां पे पॉसिबल है, ध्यान से देखिए, यहां हमने लिया, कब वहां पे क्वेश्चन में वही से कहा जाता है कि हेटेरोजाइगस मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी पार्टनर्स, यानी कि फादर भी है हेटेरोजाइगस, मदर भी है हेटेरोजाइगस। तो जब अलील्स मिले तो क्या हुआ, 4 ऑफस्प्रिंग्स बने जिसमें 3 डिजीज है, एक है होमोजाइगस डोमिनेंट डिजीज, 2 है हेटेरोजाइगस डिजीज,
और एक क्या है होमोजाइगस रिसेसिव जो क्या है नॉर्मल। दैट मीन्स 1:1:1:1 मीन्स 75% ऑफस्प्रिंग्स क्या है शाबाश डिजीज्ड, लेकिन 25% क्या है नॉर्मल। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, ऐसे भी आंसर दे सकते हो। देखिए टोटल 4 बचे। दिस इज 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, ये 2 है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और ये 1 है रिसेसिव। मीन 4 में से 3 जो है उनको डिजीज है। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे 3/4 इंटू 100 तो 75% गया ना डिजीज। तो 3 जो है वो डिजीज है, एक जो क्या है नॉर्मल। 25% नॉर्मल, 75% आर डिजीज्ड। इज दैट क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने देखा कि कपल को। नेक्स्ट, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, ए कलर ब्लाइंड वुमन। तो क्या दिया गया है कि एक औरत जो है वो कलर ब्लाइंड है, शादी करती है, मैरीज किसके साथ, ए नॉर्मल मैन। तो यहां पे जो हस्बैंड है वो नॉर्मल है, लेकिन जो बीवी है वो कलर ब्लाइंड है। What is the probability? What is the probability of this disease? What is the probability of this disease? बीवी कलर ब्लाइंड है, लेकिन जो बाप है वो नॉर्मल है। तो हमें देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है इस डिजीज के ऑफस्प्रिंग्स में। सॉल्यूशन, पहले हमें ढूंढना है सीबी कलर ब्लाइंड। ये कौन सी डिजीज है? इट्स एक्स लिंक्ड, शाबाश, रिसेसिव डिसऑर्डर। पढ़ाया था ना अभी पहले, जब मैंने पहले स्टार्ट किया चार्ट दिखाया। कलर ब्लाइंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। डिजीज के बारे में आपको पहले जरूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द डिजीज यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन, ये जरूरी है। कलर ब्लाइंड वुमेन, तो यहां पे फादर है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, ये फादर है, तो ये क्या है मदर। फादर नॉर्मल है लेकिन मदर क्या है कलर ब्लाइंड, यानी कि स्मॉल सी। ये मैंने सी जो डिनोट किया है प्लीज कलर ब्लाइंड, क्योंकि अगर मैं कैपिटल सी लिखूं वो डोमिनेंट कंडीशन है, तो ये स्मॉल सी मींस ये रिसेसिव कंडीशन है। जब ध्यान से देखिए यहां पे गैमेटोजेनेसिस एक्स और ये आ जाएगा वाई, यहां पे 2 अलील्स 2 क्रोमोसोम्स यानी कि एक्स और एक्स, दोनों पे रिसेसिव अलील सी। आप जरा ध्यान से देखिए एक्स सी। आपको ये टिप ऑन द टंग होना चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले ही बोला था जब मां होगी डिजीज बाप होगा नॉर्मल, तो क्या होगा परसेंटेज। देखिए अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है। मां क्या है डिजीज्ड, बाप क्या है नॉर्मल। व्हेन ए डिजीज्ड मदर मैरीज विद अ नॉर्मल फादर, तो उसके बच्चे, मां हमेशा अपना एक्स देती है किसको, बेटों को। ऑल सन्स आर डिजीज्ड, ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल बट क्या, ये मैंने पहले ही बोला। देखिए अब एक्स सी वाई, ये देखिए ये है नॉर्मल यानी कि कैरियर। इनमें डिजीज नहीं, क्योंकि एक एक्स नॉर्मल है एक एक्स रिसेसिव है, तो जो लड़के हैं वो सारे क्या है डिजीज। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ऑल सन्स डिजीज्ड, ऑल डॉटर्स कैरियर। यह है क्वेश्चन, ऑल इसका आंसर है। ऑल सन्स आर डिजीज्ड, ये देखिए दोनों एक्स,
यहां पे भी कलर ब्लाइंड, यहां पे भी कलर ब्लाइंड, क्योंकि बाप बेटे जो लड़का होता है उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और जब वही एक्स क्रोमोसोम किस कंडीशन में होगा, रिसेसिव कंडीशन में, तो डेफिनेटली वो डिजीज होगी। तो यहां लड़कों में डिजीज है, लेकिन लड़की में डिजीज होने के लिए जरूरी है कि दोनों एक्स पे क्या होना चाहिए, रिसेसिव अलील्स, दोनों एक्स पे होने चाहिए रिसेसिव अलील, लेकिन यहां पे एक ही एक्स पे रिसेसिव अलील है तो दूसरा एक्स नॉर्मल है, इसलिए डॉटर्स कैरियर एंड सन्स आर डिजीज। यहां ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है 100% daughters carrier, 100% daughters normal, 0% daughters diseased, 100% sons diseased। जैसे भी क्वेश्चन आंसर होगा उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखेंगे। एक हीमोफिलिक मैन मैरीज विद अ नॉर्मल वुमन। एक वो आदमी जिसको हीमोफीलिया हुआ है, यानी कि ब्लीडर्स डिजीज, उसकी शादी होती है एक नॉर्मल वुमेन के साथ। जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन किया कलर ब्लाइंड पे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। हमें यहां पे देखना है इस क्वेश्चन में कि इनके जो ऑफस्प्रिंग है, यानी कि जो बच्चे हैं, उनमें क्या जीनोटाइप होगा। तो सिंपल है, वी विल मूव टू सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ये डिजीज जो है हीमोफीलिया, मैंने आपको पहले भी बोला कि यू शुड नो कि डिजीज कौन सी है, हीमोफीलिया। यह है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि ये वो डिजीज है जिसमें रिसेसिव कंडीशन होता है जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो हीमोफिलिक मैन, यहां पे हम लेंगे फादर और यहां पे हम ले रहे हैं मदर। ठीक है बेटा, क्योंकि शादी तो फादर और मदर के बीच में ही है। फादर क्या है, हीमोफिलिक, एक्स एंड वाई दिख रहा है, यहां पे एक्स एंड एच। ठीक है, सो ये फादर जो है ये हीमोफिलिक है। अब जाइए मदर की ओर। जो मदर है वो है नॉर्मल, यानी कि जो मां है वो है नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए, यहां पे गेमीटोजेनेसिस, यहां से आ गया एक्स, यहां से आ गया वाई। ठीक है, ये जो एक्स है इस पे एच, उसके बाद यहां गेमीटोजेनेसिस, यहां पे है 2 एक्स क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, ये तो हमने पहले से भी पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है। फादर जब गेमीटोजेनेसिस करेगा 2 तरह के स्पर्म्स बनाएगा, एक में होगा एक्स और दूसरे में होगा वाई, और जो मां है वो भी तो 2 तरह गैमीट्स बनाएगी जिसमें होता है एक्स। तो यहां देखिए, ये एक्स और ये एक्स जब फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, यहां पे एक्स एक्स कंटेनिंग द एच। उसके बाद ये एक्स और ये एक्स फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स एच। ठीक है, ध्यान से, सिंपल। यहां फादर का एक्स फ्यूज करेगा 2 एक्स के साथ, और ये वाई और ये एक्स फ्यूज होगा तो क्या मिलेगा, एक्स और वाई। ये वाई और ये एक्स फ्यूज होगा तो मिलेगा एक्स और वाई। बिल्कुल एक क्रॉस मैंने दिखाया था, जब मैंने पहले चार्ट दिखाया, मैंने वहां पे बोला कि जब भी फादर डिजीज्ड होगा, एक नॉर्मल मां के साथ मैरिज करेगा, तो क्या होगा, वहां पे जो सारे डॉटर्स है वो कैरियर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये डॉटर्स है, ऑल डॉटर्स आर कैरियर, ऑल डॉटर्स आर कैरियर। और जो बेटे हैं, ऑल सन्स और नॉर्मल। क्योंकि हमें पता ही है कि जब फादर होगा डिजीज, फादर हमेशा अपना एक्स बेटियों में देगा, तो बेटियां जो है डॉटर्स है वो कैरियर बनेंगे, और जो मदर है वो नॉर्मल है, अपना एक्स देते हैं बेटे को, इसलिए बेटे नॉर्मल है। तो सारी डॉटर्स कैरियर, सारे सन्स नॉर्मल। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास क्या है, एक हीमोफिलिक मैन है जिसकी शादी होती है एक नॉर्मल वुमेन के साथ। हमें यह देखना है कि उसके बच्चों का जीनोटाइप क्या होगा। तो हमने शादी करवाई फादर और मदर के बीच में, फादर है हीमोफिलिक, मदर है नॉर्मल, तो बाप का एक्स जो है वो जाता है बेटियों में, तो इसलिए बेटियां आ गई कैरियर, और मां के एक्स आते हैं बेटों में, इसलिए बेटे क्या है, नॉर्मल। तो यहां पे जो 4 ऑफस्प्रिंग्स बने उसमें क्या है, मैं यहां पे रिजल्ट लिखता हूं, 100% डॉटर्स, 100% डॉटर्स कैरियर। मैं ऐसे लिखूंगा 100% डॉटर्स नॉर्मल,
0% डॉटर्स हीमोफिलिक। तो आप देखिए यहां कोई भी लड़की हीमोफिलिक नहीं है, ये ऐसे आ सकता है आंसर। दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा इसमें? 100% सन्स नॉर्मल, 0% सन्स डिजीज। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या ऑप्शन आ गए? 100% डॉटर्स कैरियर है, देखिए सारी लड़कियां कैरियर, सारी लड़कियां नॉर्मल, कोई भी लड़की हीमोफिलिक नहीं है, सारे सन्स, ये SONS है यहां पे बेटा, सन्स, सारे बेटे जो है वो नॉर्मल है और सारे बेटों में कोई भी डिजीज नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो थे वो है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स थे। पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें मैंने दिखाया कि किस तरह एक कलर ब्लाइंड वुमेन शादी करती है नॉर्मल मैन के साथ, तो क्या है उसके जीनोटाइप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। उसके बाद हमने देखा कि कैसे एक हीमोफिलिक मैन शादी करता है नॉर्मल वुमेन के साथ, तो उसके जीनोटाइप्स। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक वुमेन है जिसकी मां, ए वुमेन हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड। तो हमारे पास एक औरत है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हम सॉल्यूशन में दिखाएंगे पहले कि जो वुमेन है उसकी मां कलर ब्लाइंड है और जिसकी शादी होती है एक नॉर्मल मैन के साथ। तो हम लिखेंगे पहले कलर ब्लाइंड जो है यह है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। तो ध्यान से देखिए, यहां पे हम लिख रहे हैं मदर, यहां पे हम लिखेंगे मदर जो क्या है एक्चुअली कलर ब्लाइंड, XXC। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे हम वुमन जिसकी मैरिज होती है मैन के साथ जो क्या है नॉर्मल। तो आप देखिए, अ वुमन हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज ए नॉर्मल मैन। देखिए ये वुमन है, अ वुमन हुज मदर, तो ये जो वुमन है ये इसकी मां है। मां क्या है एक्चुअली कलर ब्लाइंड। क्वेश्चन वही से कहता है अ वुमन हुज मदर इज कलर ब्लाइंड। एक वुमन, एक औरत जिसकी मां क्या है कलर ब्लाइंड, उसकी शादी क्या होती है एक नॉर्मल मैन के साथ। तो पहले जो मैन है वो नॉर्मल है, अब हमें वुमन का जीनोटाइप निकालना है। तो डेफिनेटली अगर सपोज यहां पे मदर है और इस वुमन का फादर, इस वुमन का फादर, मैंने आपको ध्यान से देखी, मैंने आपको इससे पहले भी बोला जिसके बारे में हमें नहीं दिया गया होगा वो हमेशा हम लेते हैं नॉर्मल। तो ये वुमन है, ये इसकी मां कलर ब्लाइंड और ये इसका फादर क्या है नॉर्मल। ठीक है, तो जब वुमन है, ये देखिए वुमन कलर ब्लाइंड है, वुमन हमेशा अपना एक्स एक लड़के को देगा और एक बेटी को देगी। तो यहां पे क्या आ सकता है एक्स, देखिए XCX। तो यहां पे जो जीनोटाइप आ जाएगा वुमेन का वो क्या होगा XCX। मैं यहां पे ध्यान से आपको फिर बोलना चाहता हूं, ये मदर के 2 एक्स क्रोमोसोम और ये फादर की। लड़की बनने के लिए मदर का एक्स और फादर का एक्स मिलने चाहिए, मदर का एक्स फादर का एक्स। तो दोनों केस में जो हमें जीनोटाइप मिलेगा किसका वुमेन का वो होगा XCX और जो फादर है वो नॉर्मल है। अब यहां से तो एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाएगा। देखिए यह है XCX एंड दिस इज X एंड दिस इज Y। अब जरा ध्यान से देखिए, क्रॉस कीजिए, ये X और ये X मिलेगा हमें XXC, ये X और ये X मिलेगा हमें X और X, ये XC और ये Y मिलेगा हमें XCY, ये X और ये Y मिलेगा हमें X और Y। अब देखिए यहां कितने जीनोटाइप्स हमें मिल रहे हैं, 4 ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप्स। पहला जो है वुमेन ये है कैरियर, ठीक है, उसके बाद ये है नॉर्मल, ये है कलर ब्लाइंड, दिस इज कलर ब्लाइंड एंड दिस इज नॉर्मल। ठीक है, तो 4 ऑफस्प्रिंग में वुमेन एक जो है वो कैरियर है, एक वुमेन नॉर्मल है, एक लड़का कलर ब्लाइंड, एक लड़का नॉर्मल।
तो जब हम इसके रिजल्ट्स लिखेंगे तो इस तरह हम लिखेंगे 50% डॉटर्स, 50% डॉटर्स जो है वो क्या होंगे, कैरियर, और 50% डॉटर्स जो होंगे, ठीक है बेटा, 50 यानी कि 50% डॉटर्स क्या होंगे, कैरियर, और 50% डॉटर्स क्या होंगे, वो होंगे नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद लड्डू की बात, आज 50% सन्स डिजीज्ड यानी कि कलर ब्लाइंड, और 50% सन्स क्या होंगे, नॉर्मल। दिस द रिजल्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक और ऑप्शन में दिखा सकता हूं, टोटल है 4 बच्चे, 4 बच्चों में से एक लड़का जो है वो है कलर ब्लाइंड, तो हम लिख सकते हैं 25% ऑफ सुप्रीम, 25% ऑफ सुप्रीम कलर ब्लाइंड, 20, उसके बाद 1 2 50% ऑफ सुप्रीम नॉर्मल, एंड 25% जो है वो है कैरियर। ये बनेगा एक और रिजल्ट। आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया होगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। एक वुमन है जिसकी मां कलर ब्लाइंड थी, तो यहां वुमेन का जीनोटाइप नहीं पता है। देखिए, वुमेन का जीनोटाइप नहीं दिया गया था, हमने सिर्फ बोला गया था कि एक औरत है, उसकी मां कलर ब्लाइंड है, उसकी शादी होती है एक नॉर्मल मैन के साथ, हमें उसके बच्चों का जीनोटाइप निकालना है। तो हमने क्या लिखा, एक वुमेन है, उसकी शादी होती है एक मैन के साथ, जो वुमेन है वो है वुमेन का जीनोटाइप नहीं पता था, लेकिन मैन तो नॉर्मल है, लेकिन वुमेन की जो मां है वो कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड मदर हमेशा डॉटर्स में अपना एक एक्स देगी, तो इसकी वजह से वुमेन का जो एक्स होगा वो होगा हेटेरोजाइगस, क्योंकि उसका एक एक्स ही आ जाएगा मदर से, यानी कि एक रिसेसिव अलील कंटेनिंग एक्स आ जाएगा मां से, और एक एक्स आएगा बाप से, तो ये क्या बनेगा, एक्स सी एक्स। उसकी शादी होती है नॉर्मल मैन के साथ, तो क्या बने, 4 ऑफ सुप्रीम्स, जिसमें एक लड़की कैरियर है, एक लड़की प्योर नॉर्मल है, एक लड़का कलर ब्लाइंड है, और एक लड़का नॉर्मल है। तो हमने क्या बनाया रिजल्ट्स, देखिए कि पहले हमने बनाया 50% डॉटर्स, देखिए 2 डॉटर्स में से एक लड़की, यानी कि 50% कैरियर है और एक लड़की नॉर्मल है। 50% डॉटर्स कैरियर, 50% डॉटर्स नॉर्मल। उसके बाद 2 लड़के हैं, 50% सन्स डिजीज्ड, 50% सन्स नॉर्मल। ठीक है, या एक और ऐसी बनेगा, टोटल 4 बच्चे हैं, 4 में से एक बच्चा डिजीज है तो 25%, एक बच्चा जो है वो कैरियर है 25%, और 2 बच्चे नॉर्मल है 50%। जिस तरह आप चाहो आंसर निकाल सकते हो, बस आपको यह ख्याल रखना है कि जब नीट में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ऑप्शंस देखना है, और जो ऑप्शन होगा उसी के हिसाब से आपको आंसर भी देना है। दैट वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दीज क्वेश्चंस जो है आपको अंडरस्टैंड करना है, इसलिए मैंने इस लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस दिखाए, एग्जांपल्स दिखाए, सो दैट उसके बाद जितने भी मतलब क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, यू कैन डू इट, आपको आने चाहिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से भी, क्योंकि बोर्ड में भी इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, और जहां तक क्वेश्चन आपके नीट का, तो उसमें तो 2-4 क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, a man whose mother, अब पहले क्या थी, a woman whose mother, यानी कि एक औरत है और उसकी मां, यहां हमने क्या लिया, a man whose mother, a man whose mother and mother-in-law, mother-in-law से सासू मां कहते हैं, हाशिम इसमनाज, both were hemophilic, both were hemophilic, hemophilic। then अब हमें देखना है ये क्रॉस के जीनोटाइप्स। A man whose mother, तो हम सॉल्यूशन लेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए हीमोफिलिक या हीमोफीलिया, यह है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज।
दिया गया क्या है, ए मैन हु, तो पहले एक इंसान दिया गया, मैन, ये देखिए ये है मैन, ठीक है, ए मैन हुज मदर, इस मैन की जो मां है, ए मैन हुज मदर, ये देखिए इसकी मदर है, ये इसकी मदर है, ठीक है, मैरीज विद अ वुमन, मैरीज विद अ वुमन, ये उसकी वाइफ है, ये देखिए ये मैन है, ठीक है, इसकी शादी होती है वुमन के साथ, ये है एक्स एक्स। अब देखिए इस मर्द की जो मां है, मैन हुज मदर एंड मदर इन लॉ, ये इसकी मदर इन लॉ है, एक्स एक्स, ये मदर इन लॉ इसकी। अब देखिए ए मैन हुज मदर एंड मदर इन लॉ बोथ वर हीमोफीलिया, तो इसको भी हीमोफीलिया है, ठीक है, इसको भी हीमोफीलिया है। तो यहां पे जो मर्द है उसकी सास को भी हीमोफीलिया है और उसकी अपनी मां को भी क्या है, हीमोफीलिया। देखिए ये मदर जब हम लेते हैं, जब ये शादी, क्योंकि मां हमेशा अपना एक्स किसे देती है, बेटे को, तो बेटा क्या होगा, हीमोफीलिया, क्योंकि मां हमेशा अपना एक्स, देखिए ये मदर है, ये इसकी शादी होती है उसके पति के साथ, ये देखिए ये एक्स और वाई, क्योंकि बाप हमेशा वाई देगा और मां हमेशा अपना क्या देगी, एक्स। तो इस तरह जो मैन का जीनोटाइप है वो निकला हीमोफिलिक, क्योंकि बाप जो है, जो लड़का जो है उसकी मां हीमोफिलिक है। मां जब हीमोफिलिक होगी वो हमेशा अपना एक्स किसे देगी, अपने बेटे को, तो यहां पे मां हीमोफिलिक है, उसने अपना एक्स दिया बेटे को, बेटा बन गया हीमोफिलिक। अब उसकी सास भी क्या है, हीमोफिलिक, ये सास का पति एक्स वाई, सास का हस्बैंड, यानी कि सास जो है ससुर से बोलते हैं, यानी मेल का जो ससुर है, फादर इन लॉ, वो क्या है, नॉर्मल। मैंने आपको पहले भी बोला, जिसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया होगा उसे कंसिडर कीजिए नॉर्मल। यहां दिया गया है मेल के मां के मुतालिक शी इज हीमोफिलिक, मेल के मदर इन लॉ के मुतालिक शी इज हीमोफिलिक, बट नथिंग अबाउट देयर फादर्स। तो यहां पे जो एक्स वाई है हमने लिया नॉर्मल, तो ये एक्स और ये एक्स, ये देखिए ये बन गया वुमेन, तो वुमेन बन गई कैरियर, क्योंकि वुमेन यहां देखिए, यहां से आएगा बाप से एक्स, मां से एक एक्स, तो ये बन जाएगी कैरियर। अब देखिए ये निकला जीनोटाइप ऑफ मैन एंड उसकी वाइफ, तो ये देखिए एक्स एच वाई एक्स एच, तो यहां पे जब जीनोटाइप समझेंगे, गैमीटोजेनेसिस लेंगे, ये है एक्स एच, ये है वाई, ये है एक्स एच और ये बन गया एक्स। क्रॉस करते हैं, ये बन जाएगा एक्स एंड एक्स, ठीक है, एक्स एच, ये बन जाएगा एक्स एच एक्स, ये बन जाएगा एक्स एच एंड वाई, और ये बन जाएगा एक्स एंड वाई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए क्रॉस क्या में मिला, यहां गैमीटोजेनेसिस, दो गैमीट्स बने एक्स एच एंड वाई, यहां पे गैमीटोजेनेसिस एक्स एच एंड वाई, मां का एक्स एच और बाप का एक्स एच मिलेंगे, तो ये जो है शी इज हीमोफिलिक, ये क्या है, शी इज कैरियर, ठीक है, ये क्या है, हीमोफिलिक, और ये क्या है, नॉर्मल। अब आप ध्यान से देखिए, 4 ऑफस्प्रिंग हमारे पास रिजल्ट्स है। अब हमें रिजल्ट को लिखना है, बोर्ड छोटा है, अब देखिए जो 4 ऑफस्प्रिंग है, पहले हम जाएंगे डॉटर्स को, 2 लड़कियां हैं, तो 2 लड़कियों में से 50% daughters are hemophilic, 50% daughters, you should sign of a daughter, girl, females, तो 50% daughters hemophilic, 50% daughters carrier, ठीक है बेटा। अब जरा लड़कों में आ जाइए, 50% जो सन्स है वो क्या है, हीमोफिलिक, 50% जो सन्स है वो क्या है, नॉर्मल। अब ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल 4 ऑफस्प्रिंग है, ये भी डिजीज, तो हम लिख सकते हैं 50% ऑफस्प्रिंग, 50% ऑफस्प्रिंग, यानी कि 4 बच्चों में से 2, 50% क्या है,
हीमोफिलिक और 25% ऑफस्प्रिंग कैरियर एंड 25% नॉर्मल। आपको बस देखना है कि वहां पे रिजल्ट क्या है, ऑप्शंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर दिया। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूं। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक लड़का जो है उसकी माँ और उसकी जो सास है, यानी कि उसकी अपनी माँ और उसकी वाइफ की माँ, हम बोलते हैं मदर इन लॉ, उनको हीमोफीलिया है। अब हमें क्रॉस करना है, तो हमने क्या देखा, पहले जो हीमोफीलिया है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड हमने लिया मैन, ये इसका जीनोटाइप, और ये वुमेन। अब ये जो मैन है उसकी माँ हीमोफिलिक और उसकी मदर इन लॉ हीमोफिलिक। तो जब इस लड़के की माँ की मैरिज हम देखते हैं, क्योंकि वहां पे फादर हम लेते हैं नॉर्मल, तो माँ हीमोफिलिक है, माँ हमेशा अपना एक्स देती है बेटे को, तो यहां पे मदर ने अपना एक्स दिया बेटे को, तो बेटा बन गया हीमोफिलिक। यहां देखिए, यहां इस वाइफ की या इस मेल की जो मदर इन लॉ है वो है हीमोफिलिक, तो वो अपना एक्स एच देती है अपनी बेटी को, तो बेटी बनती है कैरियर। तो यहां एक्स एच और वाई जब गेमीट्स बनाते हैं एक्स एच और वाई, और यहां पे जो वुमन है इसके दो गेमीट्स बनते हैं एक्स एच एंड एक्स। जब इनके बीच में फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो चार तरह के ऑफस्प्रिंग्स है। एक लड़की है जो प्योर कलर ब्लाइंड है, एक लड़की है जो कैरियर है, एक लड़का जो हीमोफिलिक है, और एक लड़का जो नॉर्मल है, इट्स हीमोफिलिक नॉट कलर ब्लाइंड। तो हमें रिजल्ट में मिला दो लड़कियों में से एक लड़की है हीमोफिलिक, 50% डॉटर्स आर हीमोफिलिक और 50% क्या है कैरियर, और दो लड़कों में से एक लड़का क्या है हीमोफिलिक, 50% हीमोफिलिक और 50% क्या है नॉर्मल। या सिंपली हम कहेंगे कि चार बच्चों में से 50% जो है वो हीमोफिलिक है। कैसे, लड़का एक हीमोफिलिक, लड़की एक हीमोफिलिक, तो चार बच्चों में से दो बच्चे हीमोफिलिक है और दो बच्चे में से एक 25% की एक बच्ची जो है वो कैरियर और एक क्या है नॉर्मल। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा ये और कॉम्प्लिकेट हम करेंगे। बाय डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंसान इसमें क्या होता है, एक्सपर्ट हो जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे पूछे जा सकते हैं, ये आते हैं नीट में। देखिए हमारे पास दो फैमिली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाएंगे। हम लेंगे दो फैमिली, यह है फैमिली ए। देखिए एक फैमिली है, फैमिली ए, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या है, हीमोफिलिक मैन, एक वही से क्वेश्चन है, एक हीमोफिलिक मैन, यानी कि एक जो मेल है वो है हीमोफिलिक, मैरीज एंड नॉर्मल वुमन एंड हैड ए डॉटर। ठीक है, तो एक खानदान है जहां पे दो लोग हैं, एक है मैन और दूसरी है वुमन। मैन हीमोफिलिक है और जो उसकी वाइफ है वो नॉर्मल। देखिए ध्यान से सुनिए, ये मैन, ये फैमिली ए है, इसमें क्या है हीमोफिलिक मैन, जिसकी शादी किसके होती है, एक नॉर्मल वुमन के साथ, और उनके घर में क्या पैदा होती है, बेटी पैदा होती है। तो जरा दूसरा देखिए, फैमिली बी, फैमिली, ये दूसरी फैमिली है, ये एक फैमिली है, अब ये दूसरी फैमिली है। तो दूसरी फैमिली में क्या है, कलर ब्लाइंड, सी बी मीन्स कलर ब्लाइंड वुमेन marries a hypertrichosis। अब यहां नहीं बोला सर हाइपरट्राइकोसिस क्या है, हाइपरट्राइकोसिस वाई लिंकेड डिसऑर्डर, जिसके कान पे एक्सेसिव बाल होंगे। ये सिर्फ मेल्स को डिजीज होती है, ये वुमेन में नहीं होती, क्योंकि वाई लिंकेड, और वाई सिर्फ किन में पाया जाता है, मर्दों में। तो जब कान पे एक्सेसिव बाल होंगे उसे हम कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। एंड हैड, तो इनका एंड हैड अ सन, तो इनके घर में क्या पैदा हुआ, बेटा। अब ध्यान से देखिए, फैमिली ए में मर्द हीमोफिलिक है, उसकी वाइफ नॉर्मल है, उनके घर में बेटी पैदा हुई।
फैमिली बी में एक कलर ब्लाइंड वुमेन है जिसकी शादी होती है एक हाइपरट्राइकोसिस मैन के साथ, क्या लिखना मैं भूल गया, इट्स हाइपरट्राइकोसिस मैन, और उनके घर में बेटा पैदा हुआ। अब देखिए इन दो फैमिली के बीच में रिश्ता हो जाता है, शादी हो जाती है। द ऑफस्प्रिंग्स of both families got married and then इस लड़के की शादी इस लड़की के साथ होती है। अब हमें देखना है उनके रिजल्ट्स। देखिए फैमिली ए में हीमोफिलिक मैन की शादी होती है नॉर्मल वुमेन के साथ, या उसकी और की घर में बेटी पैदा होती है। कलर ब्लाइंड वुमेन की शादी एक हाइपरट्राइकोसिस मैन के साथ होती है, उनके घर में बेटा पैदा होता है। इस बेटे और इस बेटी की शादी होती है, तो उनका रिजल्ट क्या है? देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे सॉल्यूशन। फैमिली ए, यह है फैमिली ए। तो फैमिली ए में हम क्या देखेंगे? फैमिली ए में क्या है, ध्यान से देखिए, हीमोफिलिक मैन, यह है हीमोफिलिक मैन, और उसकी वाइफ क्या है? नॉर्मल। ठीक है बेटा, तो यह है एक फैमिली ए। तो यहां देखिए क्या होगा, यहां रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये एक्स और ये एक्स, यहां पे बनेंगे गैमीट्स एक्स और वाई, यहां पे बनेंगे गैमीट्स एक्स और एक्स। अब जरा देखिए, ये एक्स और ये एच, ये एक्स, ये एक्स और ये एक्स, ठीक है बेटा, ये x और ये y, ये x और ये y। देखिए हीमोफिलिक मैन की जब शादी होती है फैमिली ए में, ये फैमिली ए है, तो ये नॉर्मल उसकी वहां है। यहां हीमोफिलिक मैन की शादी होती है एक नॉर्मल वुमेन के साथ, ये हीमोफिलिक मैन है। इस हीमोफिलिक मैन ने अपना एक्स बेटियों को दिया, तो बेटियां क्या बन गई? कैरियर। यहां में लड़के जो है वो नॉर्मल है। अब देखिए ये फैमिली बी है, दिस इज फैमिली बी। तो फैमिली बी में क्या है? वुमन है कलर ब्लाइंड, वुमन है कलर ब्लाइंड, ठीक है। लेकिन मैन क्या है? हाइपर ट्राइकोसिस, टी से मैं लिखता हूं स्मॉल टी फॉर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस। तो ध्यान से देखिए, यहां गैमीट्स मिलेंगे एक्स और ये आएगा वाई विद टी, यहां आ जाएंगे 2xc 2xc, तो क्रॉस कीजिए x एंड xc, x एंड xc, ठीक है बेटा। उसके बाद यह आएगा xcy ट्राइकोसिस, और यह आएगा xcy ट्राइकोसिस। अब ध्यान से देखिए, दिस इज अ कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड, कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड। लेकिन ये देखिए, ये है कलर ब्लाइंड मैन, ये मैन जो है कलर ब्लाइंड है विद हाइपरट्राइकोस, ये टी जो है हाइपरट्राइकोस, क्योंकि हाइपरट्राइकोस वाई लिंक। यहां बाप जो था उसको ट्राइकोसिस था, हाइपरट्राइकोसिस, तो उसने अपने बेटे को दिया, और जो कलर ब्लाइंड एक्स क्रोमोसोम है वो मान लिया अपने बेटे को दिया, तो बेटा का जीनोम बन गया XCYT। अब हमें शादी करनी है किस किस के बीच में? इसकी बेटी और इसके बेटे के बीच में। तो ध्यान से देखिए, मैं यहीं पे दिखाऊंगा ये। तो शादी होगी इस किसके बीच में? XH, और ये क्या है? XCYT, इनके बीच में शादी होगी। तो देखिए इनके गैमीट्स XH X और इनके गैमीट्स XC एंड YT। अब जरा देखिए, ये X और ये X, ये आ जाएगा XH XC, ये आ जाएगा X एंड XC, ये आ जाएगा, ये बनेगा XH YT, ये बनेगा XYT।
अब देखिए इनके 4 ऑफस्प्रिंग्स, 4 ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप मुझे अब लिखना है। बोर्ड छोटा है लेकिन मुझे सारा क्वेश्चन एक ही जगह पे लिखना है, तब जाके समझ आ जाएगा। पहले देखिए यहां पे बन गया XHXC, यहां पे एक X पे H है, दूसरे X पे C है, गो इस X पे H है लेकिन यहां पे कोई नहीं है तो ये नॉर्मल है। यहां पे सिर्फ ध्यान से देखिए, ये जो ये XH है ये हीमोफिलिक है, रिसेसिव है, लेकिन ये वाला X नॉर्मल है। इस X पे कलर ब्लाइंड का अलील रिसेसिव है लेकिन इस पे तो नॉर्मल है। गो ये जो 2 X क्रोमोसोम है दीज आर रिसेसिव बट फॉर वन कैरेक्टर, यानी कि ये X जो है ये रिसेसिव है किसके लिए, हीमोफीलिया के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम इस वाले X पे वो हीमोफीलिया नॉर्मल है, डोमिनेंट कंडीशन में है। इसी तरीके से इस X पे कलर ब्लाइंड का अलील या जीन जो वो रिसेसिव कंडीशन है लेकिन इस पे नॉर्मल है। सो ये जो है ये बनेंगे कैरियर्स, किसके कैरियर्स बनेंगे, फॉर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा क्या है XXC, यह है कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड, ये भी कैरियर है। अब जरा ये देखिए ये XHYT, यह है हीमोफिलिक, यानी कि मैन जो है वो हीमोफिलिक लेकिन क्या ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस। और ये क्या है XYT, ये नॉर्मल होगा, मैन में कोई हीमोफिलिया नहीं, कोई कलर ब्लाइंड नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसको होगा ट्राइकोसिस। तो बेटा यहां पे हमें, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, 2 खानदान है, एक खानदान में एक मर्द जो है वो हीमोफिलिक है, उसकी शादी नॉर्मल वुमेन के साथ होती है तो उनके घर में एक बेटी पैदा होती है। दूसरे फैमिली में क्या होता है कि फैमिली में जो दूसरी फैमिली है, फैमिली बी, उसकी जो कलर ब्लाइंड वुमेन है उसकी शादी होती है एक हाइपर ट्राइकोसिस मैन के साथ, किससे हम कहते हैं हाइपर ट्राइकोसिस, जिसके कान पे एक्सेसिव हेयर होगा या बॉडी पे एक्सेसिव हेयर होगा, उसके और उनके घर में बेटा पैदा होता है। तो उन 2 खानदानों के बीच में, उनके बच्चों के बीच में मैरिज होती है। हमें देखना है कि उन बच्चों का जीनोटाइप क्या होगा। इसके लिए हमने क्या निकाला, पहले फैमिली ए का जीनोटाइप, ध्यान से देखिए यह फैमिली ए। तो फैमिली ए में क्या हुआ, फैमिली ए में जो हीमोफिलिक मैन है उसकी शादी होती है नॉर्मल वुमेन के साथ, वहां पे जो लड़कियां पैदा होती है वो कैरियर और लड़के जो होते हैं वो नॉर्मल। उसके बाद फैमिली बी होती है, उनके यहां जब शादी होती है एक हाइपर ट्राइकोसिस मैन की कलर ब्लाइंड वुमेन के साथ, वहां पे जो लड़के होते हैं वो बनते हैं कलर ब्लाइंड विद हाइपर ट्राइकोसिस। उसके बाद फिर जब ये देखिए ये है फैमिली ए की पहले कलर कैरियर हीमोफीलिया, यह फैमिली ए की लड़की जो कलर कैरियर है हीमोफीलिया के लिए, और ये जो लड़का है यह है फैमिली बी का जो कलर ब्लाइंड है विद हाइपर ट्राइकोसिस। जब इन 2 के बीच में मैरिज होती है तो यहां पे जो 4 बच्चे, 4 ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, 4 ऑफस्प्रिंग्स, जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के होते हैं। लड़कियों में से एक लड़की होती है कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड, कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड, और दूसरी लड़की भी होती है कैरियर, लेकिन किसके लिए, बोथ फॉर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंड। ये देखिए ये XC, ये XC, ये XH है, यानी कि इनके 2 X पे, एक X पे कलर ब्लाइंड अलील है रिसेसिव, दूसरे X पे कलर हीमोफिलिक अलील है रिसेसिव, लेकिन ये दोनों क्या है कैरियर, और दूसरी जो डॉटर है वो क्या है कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड, और जो लड़के है वो है कलर ब्लाइंड हीमोफिलिक विद हाइपर ट्राइकोसिस एंड नॉर्मल विद हाइपर ट्राइकोसिस। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो था बिटवीन द 2 फैमिलीज। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑन द बेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं, लास्ट 1-2 क्वेश्चन सिंपल है, ये हम प्रोबेबिलिटी पे ये क्वेश्चंस करेंगे। तो ये 9 क्वेश्चन जो थे मैंने दिखाए डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स के। प्लीज एंड प्लीज जब इन शीट्स के पिक्स आपको व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, आप घर में इनको सॉल्व कीजिए, जहां पे भी डाउट लगे, जहां पे भी डिफिकल्टी लगे मुझे बोलिए। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा ऑन द बेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इससे हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा बाद में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड अवेलेबल नहीं है जो हमारे कोचिंग सेंटर्स या स्कूल्स में होते हैं ड्यू टू लॉकडाउन। मैंने बहुत सर्च की थी बोर्ड के लिए, लेकिन अवेलेबल नहीं हो पाया, बड़ी मुश्किल से एक बोर्ड मिला।
ये भी किसी के घर से मैंने लाया, दुकान से तो नहीं बना। तो ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1, there are 3 daughters. There are 3 daughters in a family. एक फैमिली में 3 बेटियां हैं। in a family, तो एक घर में 3 बेटियां हैं। क्वेश्चन क्या है? What is the probability of having son या daughter in 4th pregnancy? देखिए क्वेश्चन क्या है। एक घर है, एक खानदान है, एक फैमिली है जिसमें 3 बेटियां पैदा हुई है, यानी एक कपल है जिनके घर में कंटिन्यूअसली 3 बेटियां पैदा हुई है। तो अब 4th यानी कि पहली प्रेग्नेंसी, यानी कि जब वो कपल, जब उनकी शादी हुई तो पहले उनके घर में बेटी हुई, उसके बाद दूसरी भी बेटी, थर्ड भी बेटी, लेकिन बट दे आर वेटिंग फॉर अ सन, वो कहते हैं हमें बेटा होना चाहिए। अब जो 4th प्रेग्नेंसी, यानी कि जो वुमन है वो 4th बार अब प्रेग्नेंट है। अब आपसे पूछा जाता है कि जो 4th है प्रेगनेंसी, आप मुझे बोले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या वो लड़का होगा या क्या वो डॉटर होगी। तो सिंपल सी बात है, हर एक प्रेगनेंसी में हम यहां सॉल्यूशन करेंगे। इन ईच प्रेगनेंसी जब भी एक औरत प्रेग्नेंट होगी तो चांस ऑफ हैविंग बॉय और ए गर्ल, ये क्या है, व्हाट्स द परसेंटेज। अगर मैं आपको ये कहूंगा कि अगर सपोज एक वुमन है वो प्रेग्नेंट है, तो अब हम 2 लोग हैं, ये कहते हैं कि इसका पहला बच्चा लड़का हो या लड़की, तो इसकी चांस क्या है, वो हमेशा होता है 50-50, 1/2, दैट इज 50%। तो इन ईच किसी भी प्रेगनेंसी में चांस होना कि लड़का हो या लड़की, ये हमेशा होता है 1/2, दैट इज 50%। तो यहां पे जो 4th है, अब यहां पे क्वेश्चन क्या है कि 3 बेटियां पैदा हुई है, चौथी लड़की होगी या लड़का होगा, इसके चांस क्या है 50%। ये 70 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, क्योंकि ये चांस है। स्पर्म कैसे है, कितने होते हैं, 2 तरह के, एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। अब एक्स और वाई दे आर इक्वल रेशियो 50-50। अब इनमें से पहले कौन फ्यूज होगा, वो डिटरमाइन करेगा सेक्स, क्योंकि जो मैन होता है वो बनाता है 2 तरह के गेमीट्स, एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। एक्स और वाई जो होता है ये होता है इन द रेशियो 1:1, यानी कि 50-50। अब जब एक्स फ्यूज होगा तो लड़की पैदा होगी, वाई फ्यूज होगा तो लड़का पैदा होगा। तो जब 4th किसी भी प्रेगनेंसी में, कोई भी, चाहे वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, कोई भी प्रेगनेंसी जो है उसमें हमेशा जो चांस होता है लड़की या लड़के होने का, वो कितना होता है 50%। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of having 5 sons in a family? एक खानदान में क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 लड़के पैदा हो, यानी कि 5 बच्चे कौन से, मेल बच्चे, 5 लड़के। देखिए 5 sons, 5 लड़के, 5 sons, 5 मेल्स पैदा होने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है एक फैमिली में। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि हमेशा पहली प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या है प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू दूसरी प्रेगनेंसी 1/2, क्योंकि 5 बच्चे पैदा होने के लिए 5 प्रेगनेंसी होना है। थर्ड 1/2, फोर्थ 1/2, फिफ्थ 1/2। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां कहता है कि एक फैमिली में 5 बच्चे यानी कि 5 लड़के पैदा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहली प्रेगनेंसी में लड़का हो 1/2, जैसे मैंने भी कहा। दूसरी प्रेगनेंसी में लड़का हो या लड़की 1/2। थर्ड प्रेगनेंसी में लड़का हो या लड़की 1/2। फोर्थ में, फिफ्थ में, ऐसे ही। क्योंकि जब भी एक औरत प्रेग्नेंट होगी
वो लड़का हो या लड़की हो, उसके चांस हमेशा होता है 1/2 यानी कि 50%। तो ध्यान से देखिए ये क्या आ जाएगा, 1 into 1 into 1 into 1, ठीक, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 4, 4 to the 8 plus 60, 32, 2 into 4 to the 6, 4 to the 8, 8 to the 6 is 32। so ये क्या आ जाएंगे 1/32, यानी कि जो परसेंटेज है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है कि 5 लड़के एक फैमिली में पैदा हो, वो हमेशा क्या होती है 1/32। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, मेरे पास एक जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इनटू स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। देखिए ये एक जीनोटाइप है, ठीक है, इनके बीच में क्रॉस होता है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द परसेंटेज। देखिए कैपिटल ए, क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल डी स्मॉल डी। हमें कहना है कि इन दो के क्रॉस में इसकी परसेंटेज कितनी होगी। ये गमीट है, ये गमीट की जो परसेंटेज है वो कितनी होगी। सो दो हमने एक क्रॉस किया, जैसे ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है, भी शायद आपने पढ़ा नहीं होगा मेंडेलिज्म, तो वहां पे आपको पढ़ना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है। तो एक ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें हमें देखना है कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ गैमीट, कितना होगा। तो एक सिंपल सा फंडा है, देखिए ये कैसे हम करेंगे क्वेश्चन। पहले हम लेंगे कैपिटल ए, देखिए पहले हम लेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कैपिटल ए स्मॉल ए में व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ स्मॉल ए, ये तो 2 ही है, 1/2। 1/2। उसी तरह कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी, ये कितने होंगे, देखिए पहले देखो बेटा, हमारे पास एक क्रॉस है, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। इस ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में दिया गया है कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ गैमीट। अगर मेरे पास एक ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी, इनटू स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी। अगर ऐसा क्रॉस होगा तो उस क्रॉस में जो गैमीट्स बनेंगे, इस काइंड के गैमीट्स, ये इनकी परसेंटेज क्या होगी। कौन सा गैमीट, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी स्मॉल डी, ये गैमीट्स जो है ये कितने बनेंगे। तो इसके पास हमारे पास एक रूल है, हम लेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, इसे क्रॉस करेंगे हम इस स्मॉल ए के साथ, ठीक है बेटा। तो यहां मिलेंगे गैमीट्स कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां पे गैमीट स्मॉल ए, तो क्या बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो अब 2 आ गए, तो इन दो में से ये जो 2 गैमीट्स बने, इन 2 में से कैपिटल ए स्मॉल ए कितना होगा 1/2, और ये भी कितना होगा 1/2, इनकी परसेंटेज। मैं रिपीट करता हूं, मैंने यहां पे लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां से लिया स्मॉल ए, इन 2 के बीच में क्रॉस कर रहा हूं। तो जब मैंने इन 2 के बीच में क्रॉस किया, इसने दिया मुझे एक ही गैमीट स्मॉल ए, इसने दिए 2 गैमीट्स कैपिटल ए स्मॉल ए। जब इन 2 के बीच में क्रॉस हुआ, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहां 2 तरह के गैमीट्स बने। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस 1/2, 2 में से 1, और ये भी क्या है, यानी कि ये रेशियो है 1:1, तो 2 में से ये 1 है, 2 में से ये 1 है। अब दूसरा लीजिए कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, ध्यान से इसे कैपिटल बी, तो यहां से गैमीट आ जाएगा स्मॉल बी, यहां से स्मॉल बी, ये कैपिटल बी है स्मॉल बी, तो इनके बीच में क्रॉस होगा, ये क्या बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी। तो टोटल गैमीट्स कितने बने 1, तो इसमें इस एक गैमीट में कैपिटल बी स्मॉल बी कितना होगा 1/1, क्योंकि एक ही गैमीट है और उसकी परसेंटेज क्या होगी 1/1। सेकंड कैपिटल डी स्मॉल डी, देखिए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइहेब्रिड क्रॉस में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ गैमीट, तो इसे सॉल्व करने की सिंपल ट्रिक है, कैपिटल ए स्मॉल ए को इसके साथ क्रॉस कीजिए, कैपिटल बी उसको इसके स्मॉल बी के साथ क्रॉस कीजिए, कैपिटल डी स्मॉल डी को इसके साथ क्रॉस कीजिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, गैमीट्स कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो क्या मिलेगा, कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी एंड देन स्मॉल डी स्मॉल डी। तो कितने गैमीट्स आ गए, 4 आ गए, रेशियो इनटू 1:1। तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी, 1/4। इसकी परसेंटेज कितनी होगी, ये 2 है, ये 2 है, सो 2/4 जो आएगा 1/2, और ये कितना होगा 1/4। इज इट क्लियर? अब देखिए इसको कैसे करना है। अब हमें देखना है टोटल, तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसका देखना है 1/2 इंटू 1/1 इंटू 1/4, तो क्या आ जाएगा 1/8। दिस इज द आंसर, ये निकलेगा। गो ये गैमीट कितना होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, यानी कि 1:8। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद ये क्वेश्चन थर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्राई हाइब्रिड हमने क्रॉस किया, ये ट्राई हाइब्रिड है, इसमें इस गैमीट की परसेंटेज कितनी होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, कैपिटल ए को स्मॉल के साथ, कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ एंड कैपिटल डी इंटू कैपिटल डी के साथ। यहां पे जब क्रॉस किया 2 तरह के गैमीट्स बने, एक बना कैपिटल ए, दूसरा बना स्मॉल ए। परसेंटेज कितनी है स्मॉल ए की, 1/2, यानी कि 2 में से 1। यहां बना कैपिटल बी, ये टोटल एक ही है 1/1, और यहां बने 4 गैमीट्स, कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी एंड स्मॉल डी। तो रेशियो क्या आ गया, कैपिटल डी कितने हैं 4 में से 1/4, कैपिटल डी स्मॉल डी कितना है 2/4, वो आ गया 1/2, और स्मॉल डी कितना है 1 में से 4, यानी कि 1/4। तो इनको 1/2 इंटू 1 के लिए हमें क्या निकालना है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए 1/2, ठीक है ना। फिर क्या निकालना है, कैपिटल बी स्मॉल बी, यह है 1/1, स्मॉल डी 1/4। तो जब इनको मल्टीप्लाई, यहां ध्यान से देखिए, यहां कैपिटल ए स्मॉल ए, मैं दिखाता हूं यहां पे, एक सेकंड इसमें थोड़ा और आसान बनाता हूं। कैपिटल ए स्मॉल, यहां पे देखिए कैपिटल ए स्मॉल, इसकी परसेंटेज क्या है 1/2। उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या परसेंटेज है, कैपिटल बी स्मॉल बी 1/1, ये ना 1/1। उसके बाद स्मॉल डी कितनी है, स्मॉल डी ये कितनी है 1/4। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1/2 इंटू 1/1 इंटू 1/4, वही आ जाएगा 1/8। ये बन गया हमारा आंसर। तो यानी कि टोटल गैमीट्स जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी स्मॉल डी कितने होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8। अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चंस है प्रोबेबिलिटी पे पूछे जाते हैं नीट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद बोर्ड के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहते हैं मिस्टर शर्मा इज heterozygous for 3 genes, कौन कौन सा, A, B and C, and also have a Y linked gene, D. Then the probability of having gamete small a, small b, small c and small d। ध्यान से देखिए,
क्वेश्चन है कि जो मिस्टर शर्मा है उसके 3 जीन्स के लिए वो हेटेरोजाइगस है, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, और उसके वाई पे एक जीन है लिंक्ड जीन स्मॉल डी। तो हमें पूछा जाता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें गैमीट मिलेगा ए बी सी डी, यानी कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग गैमीट ए बी सी डी कितना है। तो देखिए हेटेरोजाइगस के लिए सॉल्यूशन है कैपिटल ए, उसके बाद स्मॉल ए, क्योंकि हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। सो ये हेटेरोजाइगस 3 जीन्स है मिस्टर शर्मा, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी, कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी, और उसके साथ चूंकि मिस्टर शर्मा मेल है उसके वाई पे एक जीन है डी, लिंक्ड जीन जो है वो डी है। इन दो में से हमें किसको निकालना है, हमें निकालना है ए बी सी डी की प्रोबेबिलिटी। तो ए जो है इन दो में से प्रोबेबिलिटी क्या है ए की 1/2, इन दो में से एक है ना ए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/2, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, दो में से एक ही 1/2। Therefore A B C D की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/2 1/2, ये आ जाएगा 1/60। सो इस ABCD की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना आएगी 1/60। मैं रिपीट करना चाहता हूं, शर्मा चूंकि मेल है, हेटेरोजाइगस है 3 जीन्स के लिए ए बी सी के लिए। हेटेरोजाइगस मींस अगर वो कहता होमोजाइगस तो बनता है कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, लेकिन उससे वो क्या कहता है वही से हमें क्वेश्चन में क्या लिखा गया हेटेरोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, आगे ना हेटेरोजाइगस। चूंकि मिस्टर शर्मा मेल है, वाई पे एक जीन है डी, तो एक्स वाई। अब हमें पूछा जाता है कि ये जो मिस्टर शर्मा है ये जब गेमीट्स बनाएगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला गेमीट बनेगी, यानी कि वो गेमीट जिसमें क्या होंगे जीन्स ए बी सी डी, यानी कि हमें वो गेमीट देखना वो कितने गेमीट्स बनेंगे जिसमें क्या होंगे जीन्स ए बी सी डी। तो यहां देखिए हमने लिखा जीनोटाइप, यह है जीनोटाइप शर्मा का, जीनोटाइप ऑफ शर्मा, ठीक है बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी एंड एक्स वाई डी। अब कैपिटल ए स्मॉल ए में से क्या है प्रोबेबिलिटी ए की, दो में से एक है 1/2, यहां स्मॉल बी की कितनी है कैपिटल बी स्मॉल बी 1/2, स्मॉल सी कितनी है 1/2, एंड डी की कितनी है 1/2, क्योंकि एक्स वाई में डी जो है ए की पे है वाई पे है, वो एक्स पे नहीं है क्योंकि ये वाई लिंक्ड है। अगर ये एक्स पे भी होता तो मैं लिखता 2/2, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे एक ही है, दो अलील दो क्रोमोसोम्स लेकिन जीन एक ही है, सो 1/2। तो देयरफॉर जो ए बी सी डी है वो क्या निकलेगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये बनेगा 1/16। लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक और है जहां दिया गया है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बेटा क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, मैं शॉर्ट ही लिखूंगा। क्वेश्चन दिया गया है कि दियर इज, जो रंजन है मिस्टर रंजन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, जो रंजन है ये हेटेरोजाइगस है 2 जीन्स के लिए, कौन कौन सा जीन ए और बी, ए और बी के लिए हेटेरोजाइगस है, तो दैट मींस इसका जीनोटाइप क्या बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और साथ ही में क्या कहता है इसके एक्स लिंक्ड पे, यानी कि जो इसका एक्स है उस पर एक जीन है जेड, तो यहां बनेगा एक्स वाई जेड। इज द क्लियर? अब हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है ए बी जेड की, हमें इसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, यानी कि गैमीट्स कंटेनिंग ए बी जेड। बिल्कुल इजी है, यहां स्मॉल ए कितना होगा 1/2, स्मॉल बी कितना होगा 1/2, और जेड क्या होगा 1/2। तो हम देखेंगे ए बी जेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, जो आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो रंजन का जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही था। रंजन क्या कहता है, रंजन के पास 2 जीन्स है, हेटेरोजाइगस है, जीन ए और जीन बी के लिए, और साथ ही में उसके एक्स पे एक और जीन है जेड। अब हमें कहा जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें उन गैमीट्स की जिसमें ए बी जेड जीन्स होंगे, यानी कि व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमीट्स कंटेनिंग ए बी जेड जीन्स। तो हमने क्या बनाया उसका जीनोटाइप रंजन का, कैपिटल ए हेटेरोजाइगस स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी,
एक्स और वाई, और एक्स पे जीन जो लिंकर है वो क्या है जेड। तो इन दो में से, कैपिटल ए इस्तेमाल में से दो में से एक की परसेंटेज क्या है 1/2, बी की कितनी है 1/2, एक्स यानी कि जेड की कितनी है 1/2। तो ए बी जेड को 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 गिव्स 1/8। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड। हमने अभी कंप्लीट नहीं किया ये सारे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिखाए आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर। ये 9-10 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए ताकि आप लोग सीखोगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं नीट में, कैसे पूछे जाते हैं। सिंस बेटा बहुत ही डिफिकल्टी होती है घर में, सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो है बोर्ड की, और उसके बाद जब आप वीडियो बनाते हो उसको अपलोड करना और वो आपको अच्छे मैनर में आपके पास पहुंचे, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एट 2G स्पीड, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। आपको कोशिश करता हूं कि आपके पास जो है अच्छे से मैं आपको समझा पाऊं। जहां जहां पे डाउट लगे, कंफ्यूजन हो, प्लीज एंड प्लीज फॉर गॉड से प्लीज एंड प्लीज, जहां पे आपको समझ नहीं आ जाए मुझे फोन कीजिए, मुझे बोलिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है, और उसके बाद क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, और उसके बाद सेक्स लिंकेज देखने हैं। अभी 2-4 क्वेश्चन है जेनेटिक डिसऑर्डर जेनेटिक्स में, तो जैसे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज एंड प्लीज जहां पे आपको डाउट लगे मुझे बोलिए, एंड जहां पे आपको समझ नहीं आ जाएगा मुझे बोलिए। टिल देन नेक्स्ट क्लास के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।